देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। ठीक है। देखो इक्वेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया था। ठीक है, आज हम लोग जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो इससे एग्जाम में 1 मार्क्स से लेके कभी कभी 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए। नॉर्मली 1 मार्क का होता है, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है किसी किसी ईयर में। ठीक है, तो देखो लीनियर इनइक्वालिटीज क्या होता है। लीनियर इनइक्वालिटीज, लीनियर का मतलब तुम लोगों ने देखा है जब इक्वेशन पढ़ रहे थे कि इक्वेशन 3 तरीके का होता है। लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है और क्यूबिक होता है। ठीक है, तो लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब ऐसा इक्वेशन जिसमें एक्स का पावर क्या होगा, 1 होगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब कैसा इक्वेशन, अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 2x+3 = 0, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है। या फिर अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 2x+3y = 9, ठीक है, तो ये भी क्या है, हम लोगों का लीनियर इक्वेशन है। अब तुम लोग सोचोगे कि यहाँ पर y है तो फिर लीनियर कैसे हुआ। देखो लीनियर का मतलब है चाहे वो x ओरिएंटेड हो या एक्स वाई दो वेरिएबल के साथ हो, पावर दोनों में ही क्या होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, ये जो लैंग्वेज है ये लीनियर के लिए गया। ठीक है, अब क्योंकि इसमें इक्वल है, इसमें इक्वल साइन है, इनइक्वल नहीं है, ये इनइक्वल लिखा हुआ है इसमें, क्योंकि इक्वल साइन है तो इसको हम लोग बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो लीनियर इक्वेशन। ये पढ़ के आ रहे हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन कैसे होता है। ये टॉपिक ही तो हम लोगों ने अभी पढ़ा, मतलब इक्वेशन का अलग अलग टॉपिक पढ़ा जिसमें लीनियर इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा कि क्या होता है। गुड मॉर्निंग सोनू। गुड मॉर्निंग मैम। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये वाला फिर इक्वेशन क्यों हो रहा है। लीनियर का मतलब मैंने बता दिया, पता है। इक्वेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इक्वल है दोनों साइड। ठीक है, अच्छा अब इनइक्वालिटीज क्या होता है। इनइक्वालिटीज का मतलब, इनइक्वल का मतलब क्या, ऐसा कोई चीज जो इक्वल नहीं है। इनइक्वल का मतलब क्या होता है, इनइक्वल का मतलब नॉट इक्वल। ठीक है, इनइक्वल का मतलब क्या होता है, नॉट इक्वल। अब नॉट इक्वल वाला लीनियर इक्वेशन ये कैसे देखने में होगा, तो लीनियर होगा तो एक्स या तो एक्स ओरिएंटेड रहेगा या एक्स और वाई रहेगा, दोनों रह सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग का क्या होगा, पावर जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 2x+3 ग्रेटर देन, मान लो मैंने लिख दिया ग्रेटर देन, मानो मैंने लिख दिया 7। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दिया 2x+3 ग्रेटर देन इक्वल 7, या फिर ऐसे लिख दिया 2x+3 लेस देन 7, 2x+3 लेस देन इक्वल टू 7। तो ये सभी इक्वेशन क्या है, ये सभी के सभी इक्वेशंस जो है हम लोग का लीनियर इनइक्वालिटीज को बताता है, क्योंकि इक्वल नहीं है। इसमें क्या है, ग्रेटर देन, इसमें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब आइदर ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा, एग्जैक्ट इक्वल वाला बात नहीं हो रहा है। और ये है लेस देन, और यहाँ पर लेस देन इक्वल, मतलब इक्वल का बात नहीं हो रहा है, उसके साथ ग्रेटर लेस या फिर सिर्फ ग्रेटर सिर्फ लेस ऐसा बात हो रहा है। तो मतलब इक्वल साइन तो है नहीं, देख लो ये एक भी साइन हम लोग का डायरेक्ट इक्वल का साइन नहीं है। तो ऐसा जो इक्वेशन है जो कि लीनियर तो है, लीनियर क्यों है, क्योंकि सभी में एक्स का पावर क्या है, 1 है। अच्छा क्या वाई के साथ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। लीनियर इक्वेशन जैसे देखो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 2x+3y जो है ग्रेटर देन 9 अगर लिख दिया तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का एक्स वाई रिलेटेड लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इनइक्वालिटी हो गया। लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटी। या फिर मान लो ऐसे लिख दिया ग्रेटर देन इक्वल, या फिर ऐसा कोई इक्वेशन है लेस देन, या फिर ऐसा कोई इक्वेशन है, ठीक है, लेस देन इक्वल। ठीक है, तो ये सभी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये सभी चीज हो गया, ये सारे के सारे इक्वेशंस को हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। ये सभी है लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, इधर के जितने भी मैंने एग्जांपल्स दिए सभी लीनियर इनइक्वालिटीज है। लीनियर इसीलिए है सभी में पावर एक 1 है, एक्स का जो भी वेरिएबल है उसका पावर 1 है, इसीलिए लीनियर है। इनइक्वल है क्योंकि देखो सारे कहीं पर भी हमें इक्वल नहीं मिलेगा, एग्जैक्ट वाला अलग अलग डेटा मिलेगा। ठीक है, अच्छा
अब इसको लीनियर बोला भी क्यों जाता है, इसका और एक रीजन भी है। एक तो ये पावर के लिए, दूसरा रीजन है कि जब भी हम लोग ऐसे किसी इक्वेशन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पेपर में प्लॉट करते, जैसे हम इसी का बात कर रहे हैं, अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर में, ठीक है, प्लॉट करते हैं, प्लॉटेड इन ए ग्राफ, ठीक है, देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन। हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। हम लोग को हमेशा क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन। ऐसा तुम लोग प्लॉटिंग किए भी होगे ग्राफ पेपर में, ठीक है। तो जब भी आई थिंक कि तुम लोग का नॉर्मली 9th-10th क्लास में ऐसे ग्राफ प्लॉटिंग सिखाया जाता है, ठीक है। तो वहां पर ग्राफ पेपर में ऐसे इक्वेशन से जो है मतलब कोऑर्डिनेट निकाल के, जैसे एक्स का वैल्यू निकाल के, वाई का वैल्यू निकाल के जब तुम लोग वैल्यू पुट करते हो तो ग्राफ का जो है, जो ग्राफ में जो लाइन बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तुम लोग जो है इकोनॉमिक्स में भी देखे होंगे, डिमांड सप्लाई इस तरीके का जो वेरिएबल्स होता है, वहां पर जो भी डेटा दिया हुआ रहता है, तुम लोग डेटा ले भी सकते हो, अदरवाइज डेटा जो बुक में दिया हुआ रहता है उससे जो ग्राफ बनता है ना, वो देखोगे स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जब इससे बनता है ये स्ट्रेट लाइन होता है। अच्छा, अब क्या इसका हम लोग का, क्या ये तुम लोग को ज्यादा कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि हम लोग साइंटिफिक चीज पढ़ रहे हैं, मतलब साइंस का मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसका हम लोगों का कॉमर्स में भी बहुत ज्यादा इस चीज का एप्लीकेशन है, ठीक है। एप्लीकेशन कहाँ पर है, बिजनेस के केस में, मतलब कॉमर्स में है, जैसे कि बिजनेस में कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम किस चीज का बात करें, लीनियर इनइक्वालिटीज का, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी को लेके बात करेंगे, यही हम लोग का चैप्टर है। तो एप्लीकेशन बिजनेस में क्या है, जैसे कि देखो मुझे बोलना है कि मेरा प्रॉफिट, मान लो कोई कंपनी बोल रही है कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, एटलीस्ट जो है 10 लाख होना चाहिए, एटलीस्ट 10 लाख। एटलीस्ट 10 लाख का मतलब 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा। एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसका मतलब होता है कम से कम, एटलीस्ट 10 लाख, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट एटलीस्ट 10 लाख होना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर प्रॉफिट को हम एक से डिनोट करते हैं, मुझे इसे क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10, या फिर जो है मतलब हाँ ग्रेटर देन या लेस देन, क्या लिखना चाहिए। मैंने लिखा है प्रॉफिट जो है वो एटलीस्ट 10 लाख होना चाहिए। हम प्रॉफिट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, मतलब 10 या 10 से ज्यादा होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो जब भी हमें इस तरीके का चीजों का डिसीजन लेना पड़ता है तो हम लोग कॉमर्स में भी मतलब ये जो है लीनियर इनइक्वालिटीज का हेल्प लेते हैं। या फिर हम लोगों को मान लो, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं, मान लो हम लोग प्रोडक्शन का काम करते हैं, कोई भी चीज प्रोड्यूस करते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, मान लो प्रोडक्ट का नाम है प्रोडक्ट एक्स, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है, लेबर का जरूरत होता है, ठीक है। अब रॉ मटेरियल का मार्केट में क्या हो सकता है, क्राइसिस हो सकता है, ठीक है। या फिर मान लो ये लिमिटेड है, ठीक है, जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो कि हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना पड़ता है हर एक चीजों का, ठीक है, क्योंकि सारे चीज हमारे पास लिमिटेड होते हैं। तो मान लो अगर रॉ मटेरियल का क्राइसिस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो मार्केट में जो है 100 किलो ही रॉ मटेरियल मिलेगा जिससे हम लोग प्रोडक्ट एक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस 100 किलो रॉ मटेरियल मतलब हमें कितना रॉ मटेरियल मिलेगा, लेस देन इक्वल टू 100 केजी, 100 किलो या उससे कम मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने बोला ये क्राइसिस है। मैक्सिमम मुझे 100 किलो अगर मिल सकता है तो हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू, मतलब मेरा यूज क्या होना चाहिए, मुझे 100 किलो या उससे कम यूज करके प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा तो मुझे मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये हम क्या बता रही है, हम जस्ट तुम लोग को ये बता रहे हैं कि लीनियर इनइक्वालिटीज का हमारा यूजेस क्या है, ठीक है, हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, ये इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, ये सब का हमारे कॉमर्स में यूज क्या है। तो कॉमर्स में यूज इस तरीके का है, मुझे कम से कम इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे कम से कम इतना सेल्स चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे इतना या इससे ज्यादा सेल्स चाहिए। ये जो हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं कोई भी चीज का, या फिर हमें इतने रॉ मटेरियल में 1000 पीस बनाना ही पड़ेगा, तो ये सब जो हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं उसको जब हम लोग इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे, कम से कम इससे ज्यादा, ठीक है, तो हमें इस इनइक्वल साइन का यूज करना पड़ता है। और वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ग्रेटर देन या लेस देन का साइन हमारा लगता है, और उसके साथ जरूरत पे इक्वल वाला भी लगता है, ठीक है। तो देखो इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकल के आया, पहला पॉइंट लिखेंगे, एनी लाइन
एनी लाइन, सॉरी एनी लीनियर फंक्शन, लाइन नहीं लिखो, एनी लीनियर फंक्शन, any linear function that involves good morning Nancy, good morning Nancy। अच्छा देखो, any linear function that involves an inequality sign, an inequality sign is linear inequality, इज लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अभी तो हम लोगों ने यही पढ़ा, लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब क्या है कि कोई भी लीनियर फंक्शन, ठीक है, कोई भी लीनियर फंक्शन अगर उसमें क्या होता है, एक इनइक्वालिटी साइन का यूज होता है, जैसे कि ये लीनियर इनइक्वालिटी नहीं होगा क्योंकि इसमें इक्वल साइन है, ये होगा लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये होगा लीनियर इनइक्वालिटीज क्योंकि लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस है, फंक्शन बोलेंगे इसे, इक्वेशन तो नहीं बोल सकते, इक्वेशन मतलब इक्वल होने से ही इक्वेशन होगा, इक्वल होने से ही इक्वेशन होगा, ये सब इक्वेशन नहीं है, ये है लीनियर इनइक्वालिटीज। वो देखो बोलते बोलते आदत हो गया है ना इक्वेशन बोलने का, तो हम बोल दे रहे हैं, लेकिन हम क्लियरली बता रहे हैं इसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, लेकिन इसे इक्वेशन नहीं बोलते, इसे हम लोग बोलते हैं ऐसा फंक्शन, ऐसा लीनियर फंक्शन, ये भी फंक्शन है लेकिन ये फंक्शन इक्वल है। ठीक है, ये ऐसा लीनियर फंक्शन है जो कि इक्वल है, इसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लेकिन ये ऐसा लीनियर फंक्शंस है जो कि इन इक्वल साइन से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने पढ़ा है उसका जस्ट मैंने एक लाइन लिखवा दिया कि लीनियर इनइक्वालिटीज का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट लिखो, इट मे बी ऑफ वन वेरिएबल और मोर देन वन वेरिएबल, मोर देन वन वेरिएबल, ये एक वेरिएबल से भी बन सकता है, मोर देन वन वेरिएबल से भी बन सकता है। जैसे कि अगर तुम लोग देखोगे, मैंने अभी अभी तुम लोग को जो भी एग्जांपल्स लिखवाया है, ये वन वेरिएबल से है, ये वन वेरिएबल से है, ये भी वन वेरिएबल से है, ये भी वन वेरिएबल से, ये सब इधर जो मैंने लिखा है दो वेरिएबल्स लिया है एक्स और वाई, तो दोनों तरीके का लीनियर इक्वेशन हो सकता है। इट मे बी ऑफ वन और मोर देन वन। ठीक है, अब क्या दो से भी ज्यादा हो सकता है? हाँ, अगर जेड आया तो दो से भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन हम लोगों का तीन वेरिएबल वाला कोई काम नहीं है हमारे चैप्टर्स में। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सिर्फ एक्स और वाई लिख के दिखा है, जेड वगैरह नहीं लिखा है। ठीक है, मोर देन वन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए एप्लीकेबल जो है सिर्फ दो वेरिएबल्स वाला पॉइंट ही होगा। अच्छा देखो नेक्स्ट क्या होगा, अच्छा अब देखो, अब दो डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, काम आएगा। एक है सोल्यूशन, ठीक है, एक है सोल्यूशन, दूसरा है सोल्यूशन स्पेस। सोल्यूशन का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट satisfies the equation is called as solution of the equation। ठीक है, और सोल्यूशन स्पेस का मतलब समझा देंगे, पहले लिख लो, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स that satisfies inequality are called the solution space is also called
एस मतलब सोल्यूशन स्पेस को एस लिख के भी डिनोट किया जाता है। अब ये दोनों पॉइंट को हम समझा देते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। अच्छा देखो, पहला इधर हम लिखते हैं इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन का मतलब हम अभी जो भी लिखेंगे लीनियर लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन हम लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, जैसे कि 4x माइनस 5 इक्वल टू 7, ठीक है। ये क्या है, ये है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लीनियर क्यों है, क्योंकि इसमें x का पावर 1 है। मैंने y भी लिखा होता, यहाँ मान लो 5y तो भी होता, लेकिन जब y लिखेंगे तो मुझे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए, तभी हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि इस लीनियर इक्वेशन का ये इक्वेशन क्यों है, क्योंकि ये इक्वल है, ठीक है। ये इक्वल है, दोनों चीज लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में इक्वल है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इसीलिए क्योंकि x का पावर 1 है। अब मुझे बोलो, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, बोलो। अगर इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, मतलब सोल्यूशन आंसर कितना आएगा, बोलो। मैम 3, मैम 3 थ्री है, थ्री आएगा। देखो 7 + 5, x का वैल्यू 12/4 यानी कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। ये क्या है, ओनली वन सोल्यूशन। हाँ बोलो, 3 बोल रहे हो ना, हाँ। देखो तो यहाँ पर देखो क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या हो गया, 3। एक ही सोल्यूशन निकल के आया, हमें पता है क्वाड्रेटिक होता है तो 2 आता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता है, लीनियर होता है तो एक ही सोल्यूशन आएगा। ये सब तो हम लोगों ने पहले ही चैप्टर में पढ़ लिया है, ठीक है। अब एक सोल्यूशन आया और ये 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन निकालते हैं तो वो सोल्यूशन ऑब्वियसली उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या फिर रिवर्सली हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन को सॉल्व करके जो आंसर निकल के आता है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पर क्या आया, 3। वेरिएबल्स क्या आ गया, 3। ये सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को, और इसीलिए इस वैल्यू को यानी 3 को, ये जो मैंने इक्वेशन का एग्जांपल दिया है उसका सोल्यूशन बोलेंगे। अब ये तुम लोग को पता है, देखो ये कोई नया चीज नहीं है जो मैंने अभी तुम लोग को बताया। लेकिन अगर हम बताते हैं इन इक्वालिटी, देखो अगर हम ऐसा लिखते हैं 4x माइनस 5 लेस देन, मान लो मैंने लिखा 11, ये क्या हो गया, ये इक्वेशन नहीं है, ये है इन इक्वालिटी, ठीक है। इन इक्वालिटी है, कैसा, लीनियर, ठीक है। लीनियर इन इक्वालिटी है, क्यों, क्योंकि x का पावर 1 है। इन इक्वालिटी क्यों है, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इनइक्वालिटी में क्या लिया है, लेस देन लिया है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम बताते हैं। देखो पहले हम लोग 11, ये साइन ऐसे ही रहेगा, इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। 4x ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा, 16/4, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब हो गया कि x का, इसको ना इक्वल लगा दो। अच्छा ठीक है, इक्वल लगाने से अलग होगा और नहीं लगाएंगे तो अलग होगा। चलो ये मैंने इक्वल नहीं लगा के किया है, मतलब मेरा x का वैल्यू कितना आया, लेस देन 4। मतलब इस जो ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज है इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन तो 3 है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा वो सारे वैल्यूज जो 4 से कम है। बोलो ये बात समझ में आया। इस इक्वेशन का जो आंसर या सोल्यूशन है, यहाँ पर जैसे 1 एंड ओनली 3 है, एकदम इसमें हमारा कोई डाउट नहीं है, सिर्फ 3 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। लेकिन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है x का वैल्यू लेस देन 4, मतलब 4 से कम कोई भी डेटा इस इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसे दिखेगा, देखो इसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करके देखते हैं, देखो देखो इसको अगर हम लोग टाइमलाइन में ड्रॉ करते हैं, तुम लोग बचपन में टाइमलाइन तो सीखे होगे ना, ये देखो मतलब टाइमलाइन बोल रहे हैं, नंबर लाइन, ठीक है। ये देखो ऐसे 0 होता है, ठीक है, इधर पॉजिटिव होता है 1 2, ठीक है, ऐसे 3, फिर यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4, ठीक है। इक्वल गैप में होना चाहिए, हम ऐसे नॉर्मल कर रहे हैं तो हो सकता है मेरा उतना इक्वल ना हो, लेकिन इक्वल गैप में होता है। इधर आता है -1 -2 -3 -4 और डॉट डॉट करके इधर -इंफिनिटी तक जाता है, डॉट डॉट करके इधर +इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। अच्छा अब अगर हम लोग ये जो आंसर आया ना x लेस देन 4, इसको अगर हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है, x लेस देन 4 को अगर हम प्लॉट करते हैं तो मेरा आंसर कहां से कहां जाएगा पता है, x लेस देन 4 मतलब 4
से कम जो भी वैल्यूज है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे। मतलब 4 तो यहाँ पर है, ये देखो जो मैंने पीले कलर से दिखाया 4 मेरा यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट 4 से कम, ठीक है। 4 से कम मतलब ये देखो हम ऐसे करके दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो ऐसे, ये पूरा ये 4 से कम मतलब इधर से अगर हम लोग बैक में इधर ऐसे करके यहाँ पर नंबर्स लाइन में दिखाते हैं तो ये पूरा का पूरा इधर जितना माइनस इंफिनिटी तक जो भी वैल्यूज आएगा वो सभी इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। इसीलिए एक सॉल्यूशन तो नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन है। इसीलिए ये पूरा यहां से लेके यहां तक का जो है इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन स्पेस, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन स्पेस। देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाइज इनइक्वालिटी, वो हर एक वैल्यूज जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा आर कॉल्ड द सॉल्यूशन स्पेस, इज ऑल्सो कॉल्ड एसएस। एसएस यानी सॉल्यूशन स्पेस को कभी कभी तुम लोग को एसएस बोल के ही दे देगा। क्या इससे 4 से कम कोई भी वैल्यू इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। जैसे देखो तुम लोग 1 ले लो, ठीक है 1 ले लो, तो हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं, 4 इंटू 1 -5 तो कितना हो जाएगा 4 - 5 यानी कितना हो गया -1। और इधर क्या था लेस देन 11, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा। देखो -1 जो है वो लेस देन 11 है, सही बात है, ठीक है। तो तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हो, जरूर से जरूर सेटिस्फाई करेगा। तुम लोग कुछ और भी ले लो, जैसे देखो 1 और 2 के बीच में 1.5 भी तो आ सकता है, 1.5 ले लो, कोई नेगेटिव वैल्यू ले लो, जैसा भी वैल्यू क्यों ना ले लो, वो इस इक्वेशन को इनइक्वालिटीज को बार बार इक्वेशन बोल दे रहे, वो इस लीनियर इनइक्वालिटीज को जो है सेटिस्फाई कर देगा। क्योंकि ऐसे केसेस में कोई एक सोल्यूशन नहीं आता है तो इसे हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। इसे हम लोग सोल्यूशन नहीं बोलते, इसको सोल्यूशन, और यहाँ पर क्योंकि मोर देन 1 सोल्यूशन आएगा तो इस चीज को बोला जाता है सोल्यूशन स्पेस, ठीक है। अच्छा अब देखो यही अगर मेरा यहाँ पर मैंने इस इनइक्वालिटीज को दिखा दिया होता कुछ ऐसा, जैसे कि देखो यहाँ पर 4x, वही सेम चीज को हम लिख रहे हैं -5, अगर मैंने ऐसे लेस देन इक्वल 11 दिखाया होता तो मेरा आंसर क्या होता पता है, मेरा आंसर ऐसे आ जाता, मेरा आंसर आ जाता ऐसे 4, ठीक है। तो ये क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 4, ये लेस देन इक्वल टू 4 हो गया, मतलब 4 या 4 से कम। और ये क्या था मेरा, मैंने क्योंकि सिर्फ लेस देन का साइन लिया था तो लेस देन 4 का मतलब है कि 4 से कम, इसीलिए मैंने ये जो ब्लू कलर से शेड किया है ना, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो ये 4 पॉइंट को मैंने छोड़ के किया है, 4 पॉइंट को टच नहीं करना है, क्योंकि 4 से कम मतलब 4 पॉइंट को मुझे टच नहीं करना है। लेकिन अगर मेरा लेस देन इक्वल 4 होगा तो हम 4 पॉइंट को भी टच करके करेंगे, यानी कि अगर इसका हम लोग नंबर लाइन बनाए तो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1, ठीक है, -2 -3 -4, तो उस केस में कैसे बनेगा, देखो उस केस में ये 4 जो पॉइंट है ना इससे लगते हुए बनेगा, मतलब यहां से ये देखो ऐसे करके इधर का पूरा जाएगा, ठीक है। ये देखो मैंने यहां से ले लिया, देखो दोनों में डिफरेंस, देखो डिफरेंस क्या है, देखो मेरा ड्रॉ तुम लोग को क्लियरली कितना दिख रहा है, दिखेगा, ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिखेगा। ये देखो ये जो सर्कल किया है मैंने इसलिए कलर यूज किया है, ये जो सर्कल किया है उसके बाद से ये लिया है और यहाँ पर इसी के ऊपर से लिया है। देखो हम ये जो है रेड कलर से भी तुम लोग को दिखा देते, ये सोल्यूशन मेरा 4 के ऊपर से गया है ऐसे, ठीक है, ये 4 के ऊपर से गया, लेकिन ये वाला सोल्यूशन मेरा 4 के बाद से जाएगा, मतलब 4 नंबर पॉइंट को छोड़ के जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 4 लेस देन x है, जबकि ये 4 सॉरी x लेस देन 4 है, उल्टा लिख दिया, x लेस देन 4 है, जबकि ये मेरा x लेस देन इक्वल 4 है, यानी इंक्लूडिंग 4 है, इंक्लूडिंग 4 है, ये एक्सक्लूडिंग 4 है, ये एक्सक्लूडिंग 4 और 4 से जितने भी कम वैल्यूज है, ये इंक्लूडिंग 4 और 4 से जितने भी कम वैल्यूज है, ठीक है। तो ये जो है डिफरेंसेस होता है अगर हम लोग इसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं दिखाने का, बाकी समझने का तो तुम लोग को समझ में ही आता है कि x लेस देन 4 मतलब 4 से कम वैल्यूज और लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 या 4 से कम वैल्यूज को हम लोग बोलेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर
तुम लोग को दिखाते, देखो मैट में इस तरीके का चीज किया हुआ है, दिखाते देखो। जैसे यहाँ पर क्या हुआ है, x ग्रेटर देन 0, मतलब x का वैल्यू 0 से ज्यादा, इसीलिए यहाँ तुम लोग को क्लियरली दिखेगा कि नहीं नहीं पता। अगर तुम लोग अपना अपना मैट को ले लेते हो, ठीक है, अपने अपने मैट को अगर अपने सामने रखते हो तो तुम लोग देख पाओगे यहाँ पतला सा लाइन है, यहाँ लाइन थिन है, यहाँ पर लाइन जो है डार्क है। ऐसे करके देखो डार्क लाइन गया है, ठीक है। तो मैंने इसको जूम किया है तो तुम लोग शायद देख पा रहे हो, क्योंकि मुझे भी दिख रहा है तो आई थिंक तुम लोग को भी दिखना चाहिए डिफरेंसेस। ये देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर लाइन जो है डार्क होके रखा है यहाँ से, ये देखो यहाँ से, ठीक है। लेस देन 0 मतलब देखो 0 को टच नहीं किया, यहाँ से ऐसे करके लाइन लिया है। और अगर हम लोग इसी का ही देखते हैं, देखो इसी का ही देखेंगे यहाँ पर, लेस देन इक्वल 0, ठीक है। ये क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, इसीलिए 0 से ज्यादा इधर गया एरो, 0 से ज्यादा मतलब 0 के बाद पॉजिटिव, और लेस देन 0 मतलब 0 से कम यानी नेगेटिव, और इक्वल है तो 0 को भी लेना पड़ेगा। इसीलिए ये जो एरो लगाया है ना, ये देखो ये यहाँ से यहाँ तक डार्क किया हुआ है 0 को लेके, बट ये जो है यहाँ से किया हुआ है। अगर तुम लोग अपना मैट को सामने रखोगे तो तुम लोग को दिखेगा ये जो डार्कनेस है लाइन का वो यहाँ से है, और यहाँ पर जो है इसको टच करके हुआ है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस होता है, जो मैंने अभी तुम लोग को वहां पर लिख के दिखा है वही चीज जो है मैट में भी तुम लोग को दिखेगा, ठीक है। ये देखो मैंने पूरा हटा दिया है यहाँ से कलर, देखो कुछ भी नहीं है, तुम लोग दूर से देखो, ये देखो ये ज्यादा थिन है इधर वाला, ठीक है। लेकिन ये जो है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है, जबकि ये जो है बिल्कुल 0 को टच करके स्टार्ट हुआ है, क्योंकि इसमें लेस देन इक्वल टू 0 है और इसमें जो है सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। अगर ये ग्रेटर इक्वल होता तो ये भी 0 को टच करके जाता, ठीक है। तो ये डिफरेंस होगा। क्या तुम लोग को ग्राफ में ड्रॉ करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग को ग्राफ पेपर लेके जाना है या वहां से कोई ग्राफ पेपर देगा प्लॉटिंग करना है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तुम लोग का क्वेश्चन कैसे आएगा वो अभी धीरे धीरे देखते हैं। देखो अगर हम थोड़ा समझा देंगे ना तो तुम लोग को करने में आसानी होगा, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग एक बार क्वाड्रेंट समझते हैं, देखो जो कि तुम लोगों ने कभी ना कभी तो पढ़ा होगा। देखो क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड और थर्ड फोर्थ ऐसे क्वाड्रेंट होते हैं। देखो अभी मैंने जो डायग्राम यहाँ पर जो नंबर सिस्टम दिखाया ना, तो ये मैंने क्या दिखाया, ये मैंने दिखाया है एक ही डायमेंशन में, ठीक है। अभी हम लोग जो ड्रॉ करेंगे, ये देखो ये जो ड्रॉ है ना, ये जो है 2 डायमेंशन में, इसे हम लोग बोलते हैं प्लेन, ठीक है, प्लेन बोला जाता है। ये देखो यहाँ पर बेसिक ऑफ शेडिंग इन ए प्लेन, ठीक है। प्लेन का मतलब होता है जब 2 एक्सिस का यूज होता है, ये एक ही एक्सिस का यूज हुआ है एक्स, ठीक है। ये कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस का यूज हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा शेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, जो कि एक प्लेन में हो, ऐसा बोल रहे हैं, बेसिक को हटा दो, ठीक है, बेसिक लिखने, ये जस्ट बात को समझाने के लिए कि अगर हम लोग प्लेन में शेडिंग कर रहे हैं, प्लेन का मतलब ही होता है 2 एक्सिस का यूज, मतलब कुछ इस तरीके से ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ठीक है। क्या ये इधर और इधर इंक्रीज नहीं कर सकता है? नहीं, बिल्कुल कर सकता है, ऐसे इंक्रीज कर सकता है। ये x का जो है पॉजिटिव साइड होता है, ये x का नेगेटिव साइड होता है, ये y का पॉजिटिव होता है, ये y का नेगेटिव होता है। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग 4 क्वाड्रेंट में भी डिवाइड करते हैं, तो वो क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी दिखाते हैं तुम लोग को। देखो ऐसा होता है नॉर्मली जब हम लोग 2 एक्सिस का यूज करते हैं तो इस तरीके से दिखाते हैं, ये x और ये y, ठीक है। y नीचे की तरफ स्प्रेड करेगा, x इधर स्प्रेड कर जाएगा। x का ये पॉजिटिव साइड होता है, x का ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। और y का देखो ये पॉजिटिव साइड है, ऊपर की तरफ y जो है पॉजिटिव होता है, ठीक है। y का जो है ये पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, इन दोनों को ना व्हाइट से करते हैं, पॉजिटिव को हम व्हाइट से दिखाते हैं। चलो ये y का पॉजिटिव साइड है, ठीक है। अच्छा और नेगेटिव साइड देखो, x का ये क्या है, नेगेटिव साइड है, x का ये नेगेटिव साइड है, ठीक है। और y का ये नीचे की तरफ y जो है ये नेगेटिव होता है, नीचे की तरफ y जो है ये हम लोग का नेगेटिव होता है, ठीक है। नीचे की तरफ y जो है ये हम लोग का नेगेटिव होता है। अच्छा इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये जो मैंने व्हाइट कलर से किया है ये है मेरा पॉजिटिव, और जो मैंने येलो कलर से किया है ये मेरा नेगेटिव है, ठीक है। ये देखो
ये जो है, अच्छा मैंने तो कलर चेंज करके लिखा ही है, ठीक है। ये देखो, ये मेरा हो गया नेगेटिव टूवर्ड्स एक्स, नीचे की तरफ आएगा तो y का x हो जाएगा, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव, और इधर जो है y जो x जो है पॉजिटिव होगा, ठीक है। मतलब कॉपी के लेफ्ट हैंड साइड में x पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड में x नेगेटिव है, और कॉपी के अप साइड में y पॉजिटिव है, ठीक है, और डाउन साइड में y जो है ये नेगेटिव है, ठीक है। अब इसी बेसिस पे देखो, कुछ तुम लोग को यहाँ पर मैथ से ही दिखाते हैं कुछ ड्रॉ। देखो ड्रॉ कैसा है, ये वाला देखो, यहां पर क्या बोला है, ये x ग्रेटर देन 0 का ड्रॉ है। क्या ये ऐसे होगा? बिल्कुल ऐसे होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू 0 से ज्यादा, यानी x का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर मुझे बोल रहा है x ग्रेटर देन 0, तो x का सारा वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो x पॉजिटिव किधर होता है? x पॉजिटिव देखो किधर होता है, ये x पॉजिटिव इधर होता है। लेकिन अगर हम लोग नीचे की तरफ भी दिखाते हैं, नीचे की तरफ भी शेडिंग अगर करते हैं, तो भी वो पॉजिटिव है, क्योंकि x नीचे की तरफ नेगेटिव है ही नहीं, x ओनली इधर नेगेटिव है, ओनली इधर नेगेटिव है। बाकी x को इधर जितना लिखना चाहो लिखो, इधर x को जितना दिखाना चाहो दिखाओ, x मेरा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। एक क्योंकि ये शेडिंग कर रहे हैं, ये हम पर्टिकुलर कोई पॉइंट से प्लॉटिंग नहीं कर रहे, ये शेडिंग दिखा रहे हैं कि x मेरा क्वाड्रेंट में कहां तक जो है पॉजिटिव है। तो x को हमें इधर नहीं लाना है, इधर लाएंगे, मान लो x का अगर हम लोग इधर कुछ भी दिखाएंगे तो मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इसीलिए, और इधर भी नेगेटिव होगा, इधर भी मेरा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो मुझे क्या दिखाना है, x का सिर्फ पॉजिटिव एरिया को अगर मुझे शेड करके दिखाना है, तो x मेरा इधर से लेके इधर पूरा जो है पॉजिटिव है, ठीक है। इधर हम लोग नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इधर x जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो इसीलिए इस लाइन का इधर, ठीक है, इस लाइन का इधर जितना भी है वो x के लिए पॉजिटिव होगा, और y के केस में क्या होगा, इस लाइन का ऊपर जितना भी है वो y के लिए पॉजिटिव होता है। अब देखो यहां पर क्या दिखाया है, x ग्रेटर देन 0 किया है, लेकिन ग्रेटर इक्वल नहीं किया है। ग्रेटर इक्वल इसके बाद वाला, इसीलिए इन दोनों ड्रॉ में फर्क क्या है, देखो हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं, इन दोनों ड्रॉ में फर्क क्या है। ये वाला ओरिजिन से नहीं लगा हुआ है, ओरिजिन से हट के किया गया है, जबकि ये ओरिजिन को टच करके किया है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल 0 है। और मैंने बोला कि x हमारा किधर पॉजिटिव होता है, x यहाँ पर पूरा इधर के साइड में मेरा पॉजिटिव होता है। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी पॉजिटिव, ग्रेटर इक्वल 0 है तो भी पॉजिटिव। लेकिन दोनों ड्रॉ में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये ओरिजिन से नहीं चिपकेगा, ये ओरिजिन से चिपक के है, ठीक है। क्यों चिपक के है? क्योंकि ये ग्रेटर इक्वल 0 का जो है बता रहा है। अच्छा अब देखो x ग्रेटर 0 y ग्रेटर 0, ऐसा क्यों होगा? देखो x ग्रेटर 0 मतलब तो ये वाला शेडिंग तुम लोग को दिख रहा है, ठीक है। अच्छा 0 का मतलब क्या होता है, y कहां पर जो है ग्रेटर 0 मतलब पॉजिटिव, ठीक है। y कब पॉजिटिव होता है? ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, y हमेशा ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों को मुझे कंबाइनली दिखाना है, एक ही ग्राफ में मुझे x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 को दिखाना है। तो मेरा अगर ये ग्राफ है तो उसमें ये देखो, ये ग्राफ है तो उसमें x ग्रेटर देन 0 का मतलब ये वाला होगा, ग्रेटर देन 0 का मतलब ये ग्राफ होगा, ठीक है। और वहीं अगर y ग्रेटर देन 0 का बात करें तो वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। y ग्रेटर देन मतलब वो चिपकेगा नहीं ओरिजिन से, ऊपर की तरफ y पूरा पॉजिटिव है। अब ये दोनों चीज को मुझे अगर एक जगह दिखाना है, सोचो ये दोनों चीज को मुझे एक जगह दिखाना है, तो मुझे उसका कॉमन पोर्शन दिखाना पड़ेगा। मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? उसका कॉमन पोर्शन। तो अगर मेरा ये इधर के तरफ है, ठीक है, और ये ऊपर के तरफ है, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा है? ये साइड तो कॉमन नहीं है दोनों में, और इसका नीचे का साइड कॉमन नहीं है, ये पोर्शन दोनों में कॉमन है, ये देखो। इसीलिए ये वाला जो है रीजियन को शेडिंग करके दिखाया गया है, ठीक है, ये वाला रीजियन को शेडिंग करके दिखाया गया है। हम फिर से एक बार बता देते हैं, देखो x ग्रेटर देन 0 मतलब x जो है पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, ये देखो x पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव होगा, y पूरा का पूरा अबव में पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये x ग्रेटर देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 को अगर हम ड्रॉ करना चाहे तो वो कैसे शेडिंग होगा, वो ओरिजिन से नहीं लगेगा, ये ओरिजिन को छोड़ के ये पूरा का पूरा ऐसे करके शेडिंग हो जाएगा, जैसे ये किया हुआ। इन्होंने कलर कर दिया, मेरे पास वो ऑप्शन नहीं है तो हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों चीज को एक ही ग्राफ में दिखाना है, यानी दोनों का
का कॉमन पॉइंट। तो कॉमन पॉइंट क्या है, जो इधर आ गया, इधर तो ऐसा कुछ है नहीं कि कॉमन होगा, और इसका नीचे का पोर्शन यहाँ नहीं है तो ये कॉमन नहीं होगा। बच्चा कॉमन ये पोर्शन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये दोनों का कॉमन पोर्शन यहाँ पर दिखा दिया गया, और दोनों ही ओरिजिन से नहीं चिपक रहा है, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल 0 और y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसमें कैसे होगा, तो ये ग्रेटर वाला ही ड्रॉ होगा, बस ये चिपक जाएगा ओरिजिन से, क्योंकि इसमें 0 का भी जो है बात आ रहा है। ठीक है, तो सेम यही वाला ड्रॉ यहाँ पर होगा, लेकिन ये ओरिजिन से चिपक जाएगा बिकॉज इक्वल साइन। ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 0 भी होगा, मतलब ये ओरिजिन से जो है लगा हुआ रहेगा। ठीक है, ओरिजिन से लगा हुआ रहेगा। तो ये होता है कंसेप्ट की कैसे करके हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी देखो तुम लोग को ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, वो हम पहले ही बोल रहे हैं। अच्छा, अब रहा बात शेडिंग का, उसका हम तुम लोग को एक शॉर्टकट बताते हैं कि तुम लोग कैसे करके शेडिंग कर सकते हो। उसका एक शॉर्टकट बताते हैं, ये लिख लेंगे तो तुम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो पहले उसका एक शॉर्टकट जो है वो हम लिख देते हैं। देखो, अगर हमारे पास लेस देन इक्वल, ठीक है, अगर हमारे पास लेस देन इक्वल और लेस देन का साइन हुआ तो शेडिंग कहाँ होगा, शेडिंग होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग होगा टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, और अगर हम लोग का ग्रेटर देन इक्वल या फिर ग्रेटर देन का साइन हुआ तो शेडिंग होगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये समझ में आ जाएगा, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। और एक बात है कि अगर हम लोग का लाइन ओरिजिन से ही पास हो रहा है, ये तो मैंने बोला कि शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन, लेकिन अगर लाइन जो है पासेस थ्रू ओरिजिन, तब क्या होगा, पासेस थ्रू ओरिजिन एंड लेस देन इक्वल साइन अवेलेबल, तो शेडिंग किधर होगा, शेडिंग विल बी बिलो द लाइन, शेडिंग विल बी बिलो द लाइन, will be below the line, below the line। और अगर passes through, यहां पर लाइन लिख लो, ठीक है, लाइन, लाइन passes through origin and greater than equal sign available, तो क्या करना पड़ेगा, तो हो जाएगा shading will be above द लाइन। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखो इसी से हमारा सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा, बताते हैं ये क्या है। ठीक है, पहले लिख लो इसको एक बार, ये 4 पॉइंट, फिर हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं तो समझ में आएगा। देखो, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया एग्जांपल 1 और मैंने एक इक्वेशन ले लिया। ठीक है, 3x + y मैम আমার লাস্ট लेस লাইনটা देन লেখা 6, বাকি इससे ছিল আগের পেজে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। 3x + y लेस देन 6। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। अच्छा, तुम लोग का ग्राफ नहीं आएगा, फिर भी हम क्यों बता रहे, नहीं तो समझोगे कैसे, एवे द ओरिजिन, टुवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है, वो समझना पड़ेगा ना, इसीलिए एक दो ग्राफ हम दिखाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग कैसे ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। स्टेप 1 तुम लोग को करना है लाइन ड्रॉ। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ करेंगे, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम लोग शेडिंग करेंगे। ठीक है, शेडिंग करेंगे रीजियन। देखो हम बताते हैं कैसे। सबसे पहले इस इनइक्वालिटी को हम लोग इक्वल में ट्रांसफर कर लेंगे। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि इसका ग्राफ प्लॉटिंग करना कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों को ऐसे इक्वेशन को हमेशा इक्वल मानना पड़ेगा, चाहे कैसा भी साइन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है x और y का वैल्यूज निकालेंगे। जैसे तुम लोग कभी ग्राफ पेपर में प्लॉट किए हो तो जैसे करते हो, तो क्या करेंगे, देखो मानने को तो अलग अलग वैल्यू मान सकते हैं, लेकिन ऐसा वैल्यू लेना चाहिए जो कि हमारे प्लॉटिंग में आसान हो। ऐसे अगर तुम लोग x का वैल्यू 1.5 मानोगे, मान सकते हो 1.5 लिख के फिर y का वैल्यू निकाल के जब प्लॉटिंग करोगे तो प्लॉट करने में दिक्कत होगा। तो क्या बोला जाता है कि एक बार x को 0 मानो, एक बार y को 0 मानो। इससे क्या होता है, हमें मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए, क्योंकि देखो हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 ही
ही पॉइंट चाहिए, इधर एक, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट को जोड़ देते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल जाता है। अब चाहे वो लाइन जैसा भी हो, ऐसा हो या जैसा भी हो, मेनली हमें 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए। लेकिन वो 2 पॉइंट हमें ऐसा लेना चाहिए ताकि हम लोग फ्री हैंड में उसे इजीली प्लॉट कर सके। कोई पॉइंट वाला तुम लोग को कभी नहीं लेना चाहिए। तो क्या लोगे, सिंपल सा बात है, एक बार x को 0 मानोगे, एक बार y को 0 मानोगे और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को लिख लोगे। अगर मेरा यहाँ पर x 0 हुआ तो y कितना होगा, y 6 हो जाएगा। और अगर मेरा y 0 हुआ तो x कितना होगा, 3x इक्वल 6 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा। तो मेरा 2 पॉइंट निकल के आया, एक आ गया है 0,6, दूसरा आ गया है मेरा 2,0, ठीक है। हमेशा x, y फॉर x फॉर्मेट में नहीं लिखा जाता है, ठीक है, हमेशा x, y। अब इसको प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो इस तरीके से, तुम लोग भी नॉर्मल ही करो, कोई ग्राफ पेपर का जरूरत नहीं है, ठीक है, सीखने के लिए बस। अच्छा, अब देखो हम इसमें क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो एक नॉर्मल गैप रख के प्लॉट करेंगे। तो मुझे क्या क्या पॉइंट चाहिए, 0 चाहिए। 0 तो देखो यहाँ मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 और 6, मुझे मिनिमम टू मैक्सिमम 6 चाहिए, तो हम इसको 2 लिख देते हैं। 2 के बाद हम मतलब 0 से 2 का गैप दिया, तो फिर नेक्स्ट गैप मेरा 4 का होना चाहिए, क्योंकि मैंने 0 से 2 लिखा तो 2 से 4 लिखेंगे, 4 से 6 लिखेंगे। ये मेरा x एक्सिस में मैंने लिख दिया। अब y एक्सिस में भी सेम तरीके से लिख देते हैं। तो y में मेरा ये 0 हो जाएगा, यहाँ 2, ठीक है। देखो ये सब गैप इक्वल होना चाहिए। अब देखो इक्वल तो तभी होगा एकदम एग्जैक्टली अगर ग्राफ पेपर में करते हैं। तो मेरा अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो उस पर तुम लोग ध्यान मत दो, ठीक है। तुम लोग ग्राफ में करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी जरूरी नहीं है। तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या प्लॉट करेंगे, सबसे पहले प्लॉट करेंगे 0 और 6 को, ठीक है। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 6, तो x का वैल्यू 0 यहाँ पर, y का वैल्यू 6 यहाँ पर, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 0,6, जैसे ग्राफ में तुम लोग प्लॉट करते हो। और दूसरा है 2,0, 2 मतलब x का वैल्यू 2, तो ये 2 और y का वैल्यू 0, ये वाला, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ये हुआ मेरा 2,0। अब जैसे ही मुझे 2 पॉइंट मिल गया, दोनों को ऐड करके मुझे क्या बना देना है, स्ट्रेट लाइन अपना बनाना है, ठीक है। अब हम कोशिश कर रहे हैं, ये मतलब ये कितना हम ऐड कर पाएंगे देखते हैं, ठीक है। कोशिश करते हैं कि स्ट्रेट ही ऐड हो जाए। चलो हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ है वो तो होगा ही, कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये मेरा लाइन मैंने लगा दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मुझे करना है शेडिंग, ठीक है, शेडिंग करना है। अब देखो ये साइन क्या है, लेस देन। तो मैंने क्या लिखा है, अगर मेरा लेस देन या लेस देन इक्वल साइन है तो शेडिंग क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब लाइन के बेसिस पे। तो ये लाइन का टूवर्ड्स द ओरिजिन कौन सा हो, ओरिजिन इधर है, टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर होगा, ठीक है। टूवर्ड्स द ओरिजिन का मतलब ओरिजिन के तरफ, ओरिजिन के तरफ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे एरो लगाया है, ऐसे करके शेडिंग किया जाता है, ठीक है। ये देखो एरो लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तुम लोग जैसा चाहो शेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर तो हम ऐसे कलर भर नहीं सकते, वो टाइम टेकिंग भी होगा। ये देखो टूवर्ड्स द ओरिजिन ऐसे करके हम दिखा, ये शेडेड रीजियन, ठीक है। ये शेडेड रीजियन जो है मेरा सोल्यूशन स्पेस होगा, ड्राइंग के हिसाब से सोल्यूशन स्पेस होगा। ये लाइन के नीचे जितना भी मैंने शेडेड, अच्छा मैंने इतना ही क्या किया, इतना है नहीं, ये बढ़ेगा, ठीक है। अब उतना कौन दिखाएगा, ये मैंने इस तरीके से कर दिया। हम तुम लोग को दिखाते हैं मैट में कैसे किया हुआ है, देखो ये देखो, ठीक है, इतना तक किया है। अब इनका जो है स्केल वगैरह, इनका तो प्रिंटिंग है ना, तो ये देखो इतना एकदम एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन की तरह किया है। मेरा तो उतना नहीं होगा, मैंने इसे छोटा 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 दिखा दिया, ठीक है। तो ये देखो ये वाला लाइन ही मैंने तुम लोग को दिखाया। तो ये क्या हो गया मेरा, टूवर्ड्स द ओरिजिन, ठीक है। टूवर्ड्स द ओरिजिन क्यों किया मैंने, क्योंकि मेरा था लेस देन का साइन, तो शेडिंग हो जाएगा टूवर्ड्स द ओरिजिन। और ये जो शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, ठीक है, ये शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सभी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। हम फिर से बता देते हैं, ये शेडेड पोर्शन में जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो सारे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को चाहो तो लिख लो, ऑल पॉइंट्स बिलोंग्स टू द शेडेड रीजन, ऑल पॉइंट्स below the shaded region, below the shaded region is sample space of this inequality। sample space का मतलब ही तो satisfy करेगा inequality, ठीक है। इस inequality का जो है
सारे इस शेडेड रीजन के पीछे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो सभी जो है इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। तुम लोग अगर ग्राफ में करोगे तो कोई भी पॉइंट लेके देखना सेटिस्फाई करेगा। जैसे देखो हम दिखाते हैं, इसके इधर क्या पॉइंट है, ये 0, देखो ये x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, ये लेके देखो, उससे तो हम लोगों ने किया ही है। चलो कुछ और पॉइंट लेके देखते हैं, 0 और 4 लेके देखो, इस शेडेड रीजन के बीच में पड़ रहा है, तो 0, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 4, तो क्या आ गया 4 लेस देन 6, ट्रू है। तुम लोग कोई भी वैल्यू लेके देखना, ठीक है, कोई भी वैल्यू लेके देखना आंसर। जैसे देखो अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट लेते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मुझे अगर ऐसा कोई पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है, वो देखो ग्राफ पेपर में होगा तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा, फिर भी मैंने एक पॉइंट लेके तुम लोग को दिखाया। देखो इस शेडेड रीजन के अंदर तुम लोग कोई भी पॉइंट को लेते हो, वो देखो पूरा ग्राफ रहेगा, तो पॉइंट फाइंड आउट करने में आसानी होगा ना। मेरे पास तो ऐसा स्क्वायर वाला पॉइंट है नहीं कि हम फाइंड आउट करें, तो जो भी तुम लोग डेटा लोगे वो सभी इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई जरूर करेगा, ठीक है। हम लोग क्या सीख रहे हैं, इसका शेडिंग करना कैसे होगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे तुम लोग और एक शेडिंग करना सीखोगे। देखो एक एग्जाम्पल 2, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया x माइनस वाई लेस देन इक्वल -2, ठीक है, x माइनस वाई लेस देन इक्वल -2, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल -2, पहले ऐसे करना पड़ेगा। अब हम लोग x और y का वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है, तो x का वैल्यू 0 लेंगे एक बार, y का वैल्यू 0 लेंगे। x का वैल्यू अगर 0 लेंगे तो y हो जाएगा 2, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो x का वैल्यू हो जाएगा -2। तो ये दो पॉइंट निकल के आया 0,2 और निकल के आया है -2,0, ठीक है। अब इसको प्लॉट करो, देखो अच्छा, क्योंकि माइनस है ना तो मुझे माइनस वाला साइड भी लेना पड़ेगा। देखो क्योंकि माइनस है ना, मुझे माइनस वाला साइड भी लेना पड़ेगा, मतलब इधर मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसको ना हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, तुम लोग बढ़ा लो अपना माइनस वाला और साइड। ये देखो क्योंकि मेरा x जो है माइनस में है, तो x का नेगेटिव वैल्यू इधर जाता है, तो इसको हम ऐसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। y का मेरा कोई माइनस नहीं है, तो मैंने इसलिए y को बढ़ाया नहीं। अगर तुम लोग चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ भी उसे ड्रॉ करके देख सकते हो। अच्छा प्लॉट करो तुम लोग, देखो कैसे लाइन बन रहा है, ठीक है। देखो 0,2, ठीक है, 0,2 का मतलब x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2। अच्छा पहले मुझे 1 2 तो लिखना पड़ेगा, ये 0 है, हम यहाँ पर 1 और यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ठीक है, और इसमें भी ये 0 है, लगभग इतने गैप में 1 और लगभग इतने गैप में मैंने 2 को लिख दिया। अच्छा और माइनस वाला भी तो लिखना पड़ेगा, ये 0 है तो ये -1 और ये हो गया मेरा -2। अब पॉइंट को प्लॉट करते हैं, पहला पॉइंट है 0,2, तो ये 0 और 2 मतलब y, मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है -2 0, -2 मतलब x का बात हो रहा है और 0 का मतलब y का बात हो रहा है, तो -2 0 मतलब ये और ये, यानी ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। -2 और 0, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, -2,0, और ये वाला मेरा हो गया है 0,2, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ करना है, स्ट्रेट लाइन को मुझे ड्रॉ करना है, तो इस पॉइंट के साथ इस पॉइंट को मैच करने से ही ड्रॉ हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, चलो ये बन गया। अब मुझे क्या दिया गया है, देखो अब मुझे यहाँ पर दिया गया है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू लेस देन -2। अब यहाँ पर और एक पॉइंट तुम लोग को ध्यान देना है, देखो ये जो शेडिंग करने का सिस्टम मैंने बताया है ये हम लोग ऑब्वियसली फॉलो करेंगे, लेकिन बाई चांस अगर मेरा x या y कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव है, बात समझो, देखो कोफिशिएंट का मतलब x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट 1, ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव है, लेकिन अगर किसी भी कारण से मेरा कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव है तो मुझे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देना पड़ेगा। कैसे, ये देखो मेरा यहाँ पर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -2 है, लेकिन शेडिंग करने के लिए मुझे कोई भी कोफिशिएंट नेगेटिव में नहीं चाहिए, उससे मेरा आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव है कोई भी कोफिशिएंट, जैसे y का है -1, मुझे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, वो हम कैसे करें, ये 2 को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो x + 2 हो गया लेस देन इक्वल टू y। देखो ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया पॉजिटिव। अब इसको हम ऑपोजिटली लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2, ठीक है। अगर x + 2 लेस देन इक्वल टू y है तो इससे हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x + 2 होगा, ठीक है। ये कब करना है, अगर मेरा एक भी कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, अगर मेरा एक भी
कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे कोफिशिएंट को पॉजिटिव करना पड़ेगा जो नेगेटिव है। तो मैंने देखा कि y को अगर उधर ट्रांसफर करेंगे ये पॉजिटिव हो जाएगा, हो गया पॉजिटिव, y ग्रेटर देन इक्वल x+2। अब इसका शेडिंग करना हमारे लिए जो है रेलिवेंट है। अब अगर ग्रेटर देन इक्वल हुआ तो क्या होगा, शेडिंग करना है अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो लाइन जहां पर है ओरिजिन से अवे, ठीक है, ये लाइन है, तो इधर करेंगे तो टूवर्ड्स ओरिजिन, ऊपर के साइड करेंगे तो अवे फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन किधर है, ये टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब इधर होना चाहिए, टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब ये लाइन के बेसिस पे देखना है, अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब ऊपर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अवे फ्रॉम ओरिजिन करेंगे, क्योंकि मेरा क्या आया है, ग्रेटर देन इक्वल आया, मतलब मेरा ऐसा शेडिंग, ये पीछे की तरफ नहीं जाना चाहिए, मेरा लाइन पीछे आ गया ना, पीछे नहीं होना चाहिए, ये देखो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये क्या हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर तुम लोग चाहो तो एक जगह पे दिखा के दोनों का कंबाइन स्पेस निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों का कंबाइन स्पेस कैसे निकलेगा, ये देखो, ये लाइन ऐसे हो रहा है, ठीक है, और ये लाइन जो है ऐसे जा रहा है, तो इन दोनों का कंबाइन स्पेस कहाँ क्या आएगा, देखो हम दिखाते हैं इसको, हम यहाँ पर छोटा सा एक ड्रॉ करके समझाते हैं। देखो पहला वाला, ये दोनों को हम कंबाइन करके दिखाते हैं। देखो पहले वाले केस में मेरा लाइन कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये देखो, और मेरा शेडिंग बना ऐसा, ठीक है। दूसरे वाले केस में मेरा लाइन कैसे बना, मेरा लाइन बन रहा है कुछ ऐसा, ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, और मेरा शेडिंग बन रहा है ऐसा, ठीक है। तो इन दोनों का कॉमन स्पेस कौन सा है, जहां पर ये देखो ये ऐसे क्रिस क्रॉस हो गया ना, मतलब ये देखो यहाँ पर एक स्क्वायर स्क्वायर बन गया, तो कॉमन रीजन कौन सा निकल के आया, कॉमन रीजन निकल के आया ये वाला, ठीक है। इन दोनों का कॉमन रीजन निकल के आया ये वाला। तो इस तरीके से हम लोग जो है इनइक्वालिटीज का ग्राफ का प्लॉटिंग करते हैं। तो देखो ग्राफ प्लॉटिंग करने का रूल्स क्या हुआ, पहले स्ट्रेट लाइन हमें लाइन ड्रॉ करना है, उसके लिए हम लोग इक्वेशन को इक्वल कर देंगे, फिर अगर बाई चांस कोई कोफिशिएंट नेगेटिव है उसे पॉजिटिव करेंगे, और ये रूल्स को फॉलो करेंगे कि शेडिंग टुवर्ड्स द ओरिजिन, शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन, और अगर लाइन ही ओरिजिन से पास किया तो कुछ ऐसा रूल्स होगा, उसका भी एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं, ठीक है, क्लैरिटी के लिए। तो एग्जाम्पल 3, यहाँ पर मैंने लिया 2y लेस देन इक्वल x, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले 2y इक्वल x करेंगे। अब x और y का प्लॉटिंग के लिए हम लोग पॉइंट लेते हैं, तो x अगर मेरा 0 हुआ तो y भी मेरा क्या हो जाएगा 0, और दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं, x को अगर हम ले लेते हैं, y को 1 ले लेते हैं, ठीक है, y 1 लेने से x कितना आ जाएगा 2। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं तो देखो इसका प्लॉटिंग कैसे होगा। तो मेरा 2 पॉइंट निकल के आया, एक निकल के आया है 0 0, दूसरा निकल के आया है 2 और 1, ठीक है। अच्छा ये 0 है, यहाँ पर 1, यहाँ पर मैंने दे दिया 2, ठीक है, और यहाँ 1, और यहाँ पर लगभग इतने गैप में मैंने दे दिया 2। अच्छा फर्स्ट पॉइंट है 0 0 0 0 का मतलब ये वाला, ठीक है, और 2 1 2 मतलब x 2 है और y 1 है, मतलब यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होगा। ये पॉइंट कौन सा है 2,1। अब ये ओरिजिन से जा रहा है, लाइन कैसे जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, ठीक है। ये कट नहीं किया, अरे बार बार हिल जा रहा है पॉइंट से, ये कट करना चाहिए, ठीक है, मतलब ये पॉइंट से जाएगा, वो तुम लोग स्केल लेके करोगे तो जरूर पॉइंट से जाएगा। अच्छा अब मेरा साइन क्या था, लेस देन इक्वल था, ठीक है, लेस देन। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये लाइन मेरा ओरिजिन से पास कर रहा है, बाकी लाइन क्या था, ओरिजिन के इधर था या ओरिजिन के इधर था, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि शेडिंग ओरिजिन के तरफ होगा लाइन से या ओरिजिन से अवे होगा, तो वो डिपेंड करता है लेस देन ग्रेटर देन वाले रूल्स पे। लेकिन अगर मेरा लाइन ही ओरिजिन से पास कर रहा है तो फिर हम अवे और जो है टूवर्ड्स कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए मैंने रूल्स क्या लिखा है, देखो उसके लिए रूल्स ये है कि अगर जो है लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन और हम लोग का लेस देन इक्वल टू साइन है, जो कि मैंने एग्जांपल लिया है, तो शेडिंग क्या होगा, बिलो द लाइन होगा, शेडिंग होगा बिलो द लाइन। तो एबव मतलब लाइन के ऊपर, बिलो मतलब लाइन के नीचे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बिलो द लाइन जो है शेडिंग कर लेंगे, बिलो द लाइन यानी ऐसे शेडिंग होगा, ऐसे शेडिंग, बिलो द लाइन मतलब ऐसे शेडिंग।
ठीक है, इस तरीके से होगा। और हमेशा ये याद रखो, ये शेडेड रीजन हमें सैंपल सॉल्यूशन स्पेस बताता है, ठीक है। इधर जितने भी नंबर होंगे इस इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाई करेगा, इधर जो भी पॉइंट्स हम लोग लेंगे एक्स वाई का, ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। एंड ये देखो यहाँ पर भी जो भी जो है पॉइंट्स आएगा वो इस इनइक्वालिटी को जरूर सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, ठीक है, जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो ये देखो, ये कुछ पॉइंट हम लोगों ने सीख लिया कैसे करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलो अब जो है थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थोड़ा तो ओवरव्यू मिला तुम लोगों को कि एक्चुअली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। अब हम लोग इस पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या ये हमारा क्वेश्चन करने में काम ম্যাম आएगा जो একবার हम लोग। লাস্ট ডায়াগ্রামটা দেখাবেন, লাস্ট যে ডায়াগ্রামটা একবার দেখাবেন। হ্যাঁ ম্যাম। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन में सबसे पहले जो अभी हम लोगों ने सीखा उससे थोड़ा देखते हैं कि तुम लोग आंसर दे पाते हो कि नहीं। पहले इसीलिए हम 5th नंबर वाला क्वेश्चन ले रहे हैं, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग फिर 1 से ही स्टार्ट करेंगे। तो देखो 5th नंबर वाला जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग का 4 ऑप्शन है। पहले हम बता देते कौन कौन सा ऑप्शन है। ये जो एक ग्राफ देख रहे हो ये एक ऑप्शन है, ये जो ग्राफ देख रहे हो ये एक ऑप्शन है, ये जो ग्राफ देख रहे हो ये एक ऑप्शन है, ये जो देख रहे हो नन ऑफ दिस ये एक ऑप्शन है, ठीक है। अच्छा अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 दिया हुआ है। हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको इक्वल 9 करेंगे और इसको प्लॉट करने के लिए पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट क्या क्या आएगा, अगर हम x को 0 लेंगे तो y मेरा 9 आएगा, और अगर हम y को 0 लेंगे तो x मेरा 9 आएगा। इसका प्लॉटिंग कैसे होगा, तो देखो ये 0 है 1, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 0 के बाद डायरेक्ट 9 लेते हैं। 1 2 3 4 इतना करने का जरूरत नहीं है। मान लो ये मेरा 0 है, ठीक है, और ये मेरा डायरेक्ट 9 है, ठीक है, और इधर ये 0 है। इतने ही गैप में इधर भी हम ले लेते हैं 9 पॉइंट। बाकी इस बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, उसको हम नहीं लिख रहे। तो मेरा पहला प्लॉटिंग होगा 0 9, ठीक है। तो 0 9 का मतलब x 0 और y जो है 9, मतलब ये वाला पॉइंट होगा। और दूसरा प्लॉटिंग है 9 0, तो 9 का मतलब x मेरा 9 है, y 0 मतलब मेरा ये वाला पॉइंट होगा। और मेरा स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेरा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब अगर मेरा x प्लस वाई लेस देन इक्वल 9 है तो बोलो मेरा शेडिंग किधर होना चाहिए। x प्लस वाई अगर लेस देन, कॉपी देख के ही बोलो, अगर x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9 है तो टूवर्ड्स ओरिजिन के अवे फ्रॉम ओरिजिन, देख के ही बताओ, टूवर्ड्स ओरिजिन के अवे फ्रॉम ओरिजिन है। कॉपी देख के बताओ, टूवर्ड्स लिख रहे हो जो, और कॉपी देख के बोलो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू, लेस देन होने से टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, टुवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब किधर होगा, ये इधर होगा, ठीक है। टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब इधर होगा। तो बोलो कौन सा वाला ऑप्शन मेरा सही है। इसमें तो शेडिंग है ही नहीं, तो सी को हटाओ, ए बी और नन ऑफ दिस। ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। मेरा आंसर फिर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। बी तो होगा नहीं क्योंकि ये तो एवे फ्रॉम ओरिजिन है, ठीक है। अगर एवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है, इसीलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो तुम लोग इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब देखो ये मैंने ड्रॉ किया, अगर तुम लोग थोड़ा सा इसे और भी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो तुम लोग को दिखेगा सारे लाइन यहाँ पर 0 9 से किए हुए हैं, हमें करने का जरूरत नहीं है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन हमारा सही बना हुआ है, इसको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं था। बस तुम लोग को देखना था कि मेरा लेस देन इक्वल 9 है तो मेरा टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा, और टूवर्ड्स द ओरिजिन ये है नहीं, ये तो शेडिंग ही नहीं है, तो ऑप्शन बी ऑप्शन सी कट कर दोगे। डी और ए में ए सही किया हुआ है, इसका मतलब ए का आंसर तुम लोग का सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है। तो देखो आसान है, तुम लोग को कोई ड्रॉ थोड़ी ना करना है वहां पर। अब देखो दूसरा भी पूछते हैं, चलो हम पहले ना नोट डाउन करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पर 3 का ऑप्शन ए है ना, 5 3 का 5 का ऑप्शन ए, एक्सरसाइज 3A 1 का 5। अच्छा एक्सरसाइज 3A 1 का 5 ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 1 का 5 ऑप्शन ए होगा।
अच्छा देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो ये वाला क्या दिया है, द ग्राफ टू एक्सप्रेस इनइक्वालिटी 5x + 3y ग्रेटर देन इक्वल 0। तो देखो यहाँ पर क्या क्या पॉइंट लिया हुआ है, सारे ड्रॉ में 10 6 10 6 10 6। अच्छा ये 10 का मतलब क्या हो गया 0, ये 10 y का वैल्यू बता रहा है मतलब 0 10, और ये 6 है मतलब ये बता रहा है 6,0। अच्छा क्या ये अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 30 कर लेते हैं तो मेरा एक्स वाई कैसे बनेगा, x का वैल्यू मेरा अगर 0 लेते हैं तो y का वैल्यू मेरा कितना बन जाएगा 10, और y अगर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू कितना बन जाएगा 6। तो देखो मेरा एक हो जाएगा 0 10, दूसरा हो जाएगा 6 0। तो मेरा हर एक ड्रॉ ये 0 10 और 6 0 से ही किया हुआ है, तो मुझे ड्रॉ से ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। अब मुझे बोला है ग्रेटर देन इक्वल 30 बोला है, तो ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर शेडिंग ही नहीं किया हुआ है, ठीक है। और सभी लेकिन स्ट्रेट लाइन हमारा 0 10 और 6 0 के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है, 6 0 के अकॉर्डिंग ही मेरा किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे और लाइन का लिए ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अब बचा बी और सी और नन ऑफ दिस। अब बोलो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा कि अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, ऑप्शन सी। हाँ तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा तो ऑप्शन सी आंसर होगा, क्योंकि ये लाइन का देखो, इसका अगर देखोगे तो ये तो मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन है, टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये यहाँ पर इतना सा किया है लेकिन इसको तुम लोग बढ़ा लो, टूवर्ड्स ओरिजिन है, तो मेरा ये ऑप्शन तो होगा नहीं, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। इस लाइन जहां पर भी है ओरिजिन से दूर है, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरीके से बोलना है, बाकी वो सब ग्राफ ड्रॉ करना तुम लोग के लिए बिल्कुल ही मैंडेटरी नहीं है, मैंने तो जस्ट सिखाने के लिए बोला है, बाकी ग्राफ तुम लोग के मैट में भर भर के दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 नंबर का सी, 6 नंबर का हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा फिर देखो नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला देखो, ठीक है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है y लेस देन इक्वल टू हाफ, y लेस देन इक्वल टू हाफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो y इक्वल टू हाफ x, तो x और y, तो अगर x का वैल्यू 0 मानेंगे तो y कितना बन जाएगा 0, ठीक है। और दूसरा कोई नंबर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या नंबर ले, अगर हम मान लेते हैं कि मेरा x का वैल्यू कितना है 2 है सिंप्लिसिटी के लिए, तो मेरा y कितना आ जाएगा 1, मतलब मेरा 2 पॉइंट आया 0 0 और 1 पॉइंट आ गया मेरा 2 1। तो इससे ये कंफर्म है 0 0 होने का मतलब ही है कि मेरा लाइन जो है वो ओरिजिन से पास होगा, मेरा जो लाइन बनेगा वो ओरिजिन से बनेगा। देख लो ग्राफ बना के 0 0 पॉइंट आएगा और 2 1, तो 1 2, ये मान लो 2 है और ये 1 है, ठीक है। तो ये मेरा लाइन क्या है 2 1 का मतलब ये ऐसे पॉइंट पे आ जाएगा, तो मेरा ये ऐसे बनेगा अभी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने बनाया था। तो मुझे बोलो कौन सा लाइन गलत है, इसमें से कौन सा ऐसा 2 ऑप्शन है जो हम लोग डिलीट कर सकते हैं, बोलो। शेडिंग देखने के पहले कौन सा 2 ऑप्शन है जिसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं कि भाई ये 2 ऑप्शन तो कैसे भी नहीं होगा क्योंकि मेरा लाइन तो ऐसे बनेगा, बोलो। ম্যাম বলছি 0 0 আর 2 1 টা কিভাবে আসলো, মানে তাহলে y এর ভ্যালু এতক্ষণ তো আমি হাফ। কি বললাম, এখানে পুট করলেই তো আসবে। ম্যাম হ্যাঁ ERC ম্যাম ডিলিট। y এর ভ্যালু তো 1/2x ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম তাহলে x টা x যেখানে বলেছে অরিজিন ওটা 0 হলো, ওটা বুঝলাম। আর অরিজিন উপরে 2 বলেনি এক্স, আমি এরকম বললাম এতক্ষণ ধরে যে বললাম, আমি বললাম এক্স এর ভ্যালু আমরা প্রথমে 0 ধরবো আর একবার y এর ভ্যালু 0 ধরবো সব সময়। তাহলে আমি কি করলাম এখানে একবার এক্স এর ভ্যালু 0 ধরলাম, তাহলে y আমার 0 আসছে, তো আমি যদি আবার y 0 ধরি তাহলে তো x ও 0 আসবে। এক্ষুনি তো সেম জিনিসটা করলাম যেটা তুমি লেখার জন্য আমাকে বললে, এক্ষুনি তো এটাই করলাম। কোথায় গেল এই যে এইটার এটাতে তো সেরকম কিছু তফাৎই নেই। আর এটা যদি আমার 0, আমি যদি x 0 নিই তাহলে y 0 হচ্ছে, তা আমি যদি আবার y 0 নিই তাহলে তো x 0ই আসবে, তাহলে তো আমার একটাই পয়েন্ট আসবে। আমার তো মিনিমাম আমি সবসময় ড্র করার জন্য 2টো পয়েন্ট নিচ্ছি, তাহলে একটা 0 0, তারপরে সিম্পলিসিটির জন্য এমন পয়েন্ট নেবো যেন আমার পয়েন্ট আনসারটা ডেসিমেলে না আসে। তাহলে আমি যদি x এর ভ্যালু 2 নিই তাহলে y 1 হচ্ছে না, হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। তাহলে হ্যাঁ ম্যাম শোনো ভালো করে, কনসেন্ট্রেশন করছো না ওই জন্য এরকম মানে ভুলভাল প্রশ্ন হয়ে যাচ্ছে। দেখো
अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला ऐसे ओरिजिन से जाएगा, ठीक है, ध्यान से सुनो, मैंने पहले ही बोला है चैप्टर कंसेंट्रेशन वाला है, क्योंकि देखो ड्रॉ कर करके दिखाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तुम लोग को भी ड्रॉ का जरूरत नहीं है, तुम लोग को कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो अगर तुम लोग पहले से कंसेप्ट को गलत कर दोगे फिर चैप्टर ही गड़बड़ हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ये ओरिजिन से जाना चाहिए। अब मेरा जो क्वेश्चन था, मुझे ये चीज बोलो, अगर मेरा ड्रॉ ऐसा होगा, मुझे पता चल गया, तो मुझे बोलो कौन सा दो ऑप्शन मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा, बोलो। ए और सी। करेक्ट, ए और सी डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ऐसे ऊपर दिख रहा है, वो तो होगा ही नहीं मेरा। सी ऐसे नीचे दिख रहा है, वो होगा ही नहीं मेरा, तो ओरिजिन से पास होना चाहिए। तो बी या डी में से मेरा कोई एक आंसर होगा। अब देखो बी का लाइन भी सही है, डी का लाइन भी सही है, लेकिन मुझे क्या करना है, शेडिंग देखना है। तो अगर लेस देन है और मेरा जो लाइन है वो ओरिजिन से पास हुआ है, तो मेरा शेडिंग क्या होना चाहिए, कॉपी में लिखा हुआ है, देख के बता दो। कॉपी में लिखे हो, देख के बताओ कि क्या होना चाहिए। देखो मैंने क्या लिखा है कि लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, और अगर मेरा ग्रेटर देन साइन है तो शेडिंग अबव द लाइन, और अगर मेरा लेस देन साइन है तो शेडिंग क्या हो जाएगा, बिलो द लाइन। बोलो यहाँ पर कहाँ होगा, मेरा तो लेस देन है, लेस देन होने से क्या होगा, बिलो द लाइन। तो बोलो कौन सा आंसर सही है, बोलो कौन सा आंसर सही है। डी। डी, डी सही होगा, बिलो द लाइन, तो डी सही होगा। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पर ये हम लोगों ने सिक्स्थ नंबर वाला किया, ठीक है, सेवेंथ नंबर वाला किया। सेवेंथ नंबर का आंसर मेरा डी हो जाएगा, ठीक है, सेवेंथ नंबर का आंसर मेरा डी हो जाएगा। अच्छा अब देखते हैं नेक्स्ट, एट्थ नंबर, इसको कैसे करेंगे। तो इसके लिए तुम लोग अगर अपना बुक सामने रखोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे यहाँ पर इसको अगर हम ज्यादा करेंगे ना तो ये फट जाएगा। देखो ये यहाँ पर जूम करने से ना फट जाएगा। तो तुम लोग अगर अपना मैट सामने रखोगे तो दिखेगा, नहीं तो यहाँ से नहीं दिखेगा, ठीक है, दिखने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। यहाँ क्या है, हमें एक ड्रॉ पूरा दिया हुआ है, उसमें 4 लाइन है, ये देखो, एक ये वाला एक लाइन है, 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 टोटल 4 लाइंस अवेलेबल है, ठीक है। ये देखो L1, L2, L3, L4, और ये सभी लाइन को इक्वल करके इन्होंने इस लाइन को ड्रॉ किया है, और यहाँ पर एक कॉमन शेडेड रीजन दिखा है। कॉमन शेडेड रीजन का मतलब, देखो अभी मैंने बताया था, फिर से बताते, कॉमन शेडेड रीजन का मतलब जब हम लोग सारे ड्रॉ को एक ही जगह पे करेंगे तो जो दोनों में कॉमन होगा, अगर 2 लाइन है, 4 है तो चारों में कॉमन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन शेडेड रीजन। अच्छा अब हम लेते हैं L1 लाइन। अब देखो तुम लोग को दिखना चाहिए कि L1 लाइन कौन सा है। चलो मैंने ऐसे करके दिखाया, ठीक है, आई होप कि दिख रहा होगा। दिखाते हैं, एक सेकेंड, हाँ चलो दिख रहा होगा, ठीक है, इतना तो दिखेगा ही। ये देखो L1 मतलब ये वाला, तो अगर ये वाला लाइन है तो ये मेरा, ये देखो ये वाला लाइन है। अच्छा तो मुझे एक चीज बोलो कि इसका शेडिंग किधर किया हुआ है, इसका शेडिंग किधर किया हुआ है, ऊपर की तरफ होगा। सोचो इसका शेडिंग अगर नीचे के तरफ होता तो क्या ये इसका कॉमन पॉइंट आता। मतलब हम ये कह रहे हैं, देखो इस बात को अच्छे से सुनो, ये मेरा चारों का कॉमन पॉइंट है, मतलब इस इसका शेडिंग आया है, तो इस ड्रॉ को देख के तो ये कंफर्म है कि L1 का शेडिंग मेरा ऊपर की तरफ ही है। L1 का शेडिंग मेरा ऊपर की तरफ ही था, तभी तो ये एक कॉमन रीजन में L1 अपने आप को ले रहा है। अगर नीचे की तरफ होता तो कुछ ना कुछ तो ड्रॉ होता। अब मुझे एक चीज बताओ, अब तुम लोग को रिवर्स आंसर देना है, ठीक है। अगर मेरा ये ड्रॉ अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये जो इक्वेशन है L1, ये ग्रेटर देन इक्वल वाला है कि लेस देन इक्वल वाला है, कॉपी देख के बताओ। ग्रेटर देन इक्वल वाला है कि लेस देन। अगर मेरा ड्रॉ अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये इक्वेशन मेरा ग्रेटर देन इक्वल वाला होगा कि लेस देन इक्वल वाला होगा। अरे वो तो तुम लोग को देख के बताना है, बता क्यों मेरे। अगर मेरा इधर है ड्रॉ तो मेरा ये इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल वाला होगा कि लेस देन इक्वल वाला होगा। এখানে দেখে বলা যাবে না,
আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না কেন বলছো না, এখানে দেখে উত্তর দিতে পারবে না, গ্রেটার দেন 0 হবে না, আমার তো অ্যাवे फ्रॉम ओरिजिन আছে, मेरा तो অ্যাवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो অ্যাवे फ्रॉम मैम ओरिजिन से ग्रेटर क्या होगा देन यहाँ, 0। तो यही तो बताना है, बता क्यों नहीं रहे हो तुम लोग। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, एवे फ्रॉम ओरिजिन, इसको थोड़ा सा करते करते याद हो जाएगा। तो हम तो बोल रहे कॉपी देख के बताओ ना, हम थोड़ी ना बोल रहे बिना देख के बताओ। ग्रेटर देन इक्वल अगर 0 है, मतलब अगर मेरा एवे फ्रॉम ओरिजिन है, यहाँ पर हम लोग रिवर्सली चेक कर रहे हैं, एवे फ्रॉम ओरिजिन है तो मेरा आंसर या तो ग्रेटर होगा या तो ग्रेटर देन इक्वल होगा। हाँ, अब तुम लोग ये पूछ सकते हो कि मैम ग्रेटर देन इक्वल होगा कि ग्रेटर होगा, तो मेरा ग्रेटर देन इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि शेडिंग जो है वो लाइन को टच करके है, लाइन को छोड़ के नहीं है, इसीलिए ये ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, तो मेरा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, L1 मेरा जो है ग्रेटर देन इक्वल होगा, 5x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल। अब मुझे बोलो कौन से ऑप्शन में तुम लोग को 5x प्लस 3y ग्रेटर देन दिख रहा है, ये तो लेस देन है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये ग्रेटर देन है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, ये भी ग्रेटर देन है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन दो तो नहीं होगा, कोई एक होगा। और ये भी कट जाएगा, डी भी कट जाएगा, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, ई नन ऑफ दिस है। तो बचा मेरे पास तीन ही ऑप्शन, या तो बी, या तो सी, या तो ई में से कोई एक होगा। ठीक है, अब उसको कंफर्म करने के लिए फिर से हम लोग नेक्स्ट जो है ड्रॉ को चेक करेंगे। देखो नेक्स्ट यहाँ पर चेक करते हैं, नेक्स्ट मेरा लाइन कौन सा है, L2। ठीक है, L2 लाइन मेरा कौन सा है, एक्स, ये देखो ये L2 लाइन, अच्छा ये शायद मेरा, हाँ ये देखो L2 ये वाला है, मतलब ये देखो हम दिखा देते हैं, L2 मतलब ये वाला। मुझे कैसे पता चल रहा है, तुम लोग भी अपने बुक में देखो, यहाँ L2 लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसका शेडिंग किधर है बोल सकते हो, ये लाइन का शेडिंग किधर है, ओरिजिन के तरफ है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है, देख के बताओ, ओरिजिन के तरफ मैम है कि टुवर्ड्स अवे, ओरिजिन। टूवर्ड्स द ओरिजिन है। ठीक है, इनके टूवर्ड्स तरफ द है। ओरिजिन। हाँ तो हाँ बोलो की बोल, ठीक बोले सुन, बोलो কি বললে, লেস দেন না গ্রেটার দেন, বলো ঠিক ম্যাম বলেছো। অরিজিনের দিকে। হ্যাঁ, অরিজিনের দিকে হলে আমাকে তো বলতে হবে ইকুয়েশনটা গ্রেটার হবে কি লেস হবে। অরিজিনের দিকে হলে এবার এখানে দেখে বলো, মনে না থাকলে, अगर ओरिजिन मैम के लेस साइड देन। होगा, हाँ टूवर्ड्स द ओरिजिन मतलब लेस देन होगा या लेस देन इक्वल होगा, लेस देन होगा या लेस देन इक्वल होगा। कौन सा होगा, लाइन से चिपक के है, जो भी शेडिंग है वो लाइन से चिपक के है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9। अब ढूंढो कहां पर है। ठीक है, कहां ढूंढना पड़ेगा तुम लोग को, बस दो ही ऑप्शन में देखना है, एक ई, दो ऑप्शन तो तुम लोग का कैंसिल आउट हो चुका है, तो मेरा आंसर होना चाहिए x प्लस वाई लेस देन इक्वल 9, तो ये वाला है। देखो इसमें सी मेरा कैंसिल आउट हो गया, तो देखो मेरे ऑप्शन में से ना, देखो ए हट गया, सी हट गया, डी भी हट गया, अभी बचा है बी और ई। ठीक है, मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे, बी और ई, तो क्या मेरा आंसर बी होगा कि ई होगा। देखो क्योंकि नन ऑफ दिस है तो पूरा बी को चेक करेंगे कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, अगर नहीं है तो ही बी होगा, अदरवाइज नन ऑफ दिस भी हो सकता है। मतलब अब जो कंपटीशन है वो बी और ई में है। ठीक है, अच्छा अब L3 में क्या बोला है, देखो L3 मतलब ये वाला लाइन, L3 का मतलब ये वाला लाइन। ठीक है, L3 का मतलब ये वाला लाइन, अरे ठीक से बन नहीं रहा है क्यों, ये वाला। ठीक है, L3 का मतलब ये वाला। अब इसका बोलो शेडिंग किधर है, शेडिंग किधर दिख रहा है तुम लोग को, इसका शेडिंग किधर दिख रहा है, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन है, मतलब ये तो एक्चुअली ओरिजिन वाला लाइन है, तो कहां पर है, উপরের দিকে আছে। हाँ तो इसको बोलेंगे क्या, अबव ओरिजिन। ठीक है, अबव द लाइन, तो इस केस में क्योंकि मेरा ये ओरिजिन से गया है और अबव है, तो देखो देख के बताओ, ओरिजिन से पास हुआ है और अबव है, ओरिजिन से पास हुआ है और अबव है, तो ये कौन से साइन से हमें डिनोट करना पड़ेगा, देखो ओरिजिन से पास हुआ है ये वाला लाइन और अबव द लाइन में शेडिंग है, तो फिर मेरा ग्रेटर देन इक्वल होगा। ठीक है, फिर मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो मेरा इक्वेशन है y ग्रेटर देन इक्वल x बाई 3 होना चाहिए। चलो देखते हैं कि मेरे बी ऑप्शन में ऐसा है भी कि नहीं, बिल्कुल है, y ग्रेटर देन इक्वल x बाई 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर का लाइन कैसा है, फोर्थ नंबर का लाइन ये वाला है,
इसमें भी ओरिजिन है। फोर्थ नंबर का लाइन में शेडिंग देखो किधर है, नीचे के तरफ है, ठीक है। अगर शेडिंग नीचे के तरफ है और ओरिजिन से गया है, देखो शेडिंग नीचे के तरफ है और ओरिजिन से गया है, तो लेस देन इक्वल होना चाहिए। तो मेरा क्या आंसर होना चाहिए, y लेस देन इक्वल टू x/2। चलो चेक करते हैं, y लेस देन इक्वल टू x/2 बी ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ देखो, y लेस देन इक्वल टू x/2 है, मतलब बी ऑप्शन का मेरा सभी चीज मैच हो गया। और ये क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0। क्या ये भी मेरा सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0 और y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि पूरा का पूरा ड्रॉ देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल 0 का मतलब क्या, x का वैल्यू सारे वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y का सभी वैल्यू 0 और 0 से ज्यादा। और ये दोनों चीज को अगर हमें ग्राफ में दिखाना है तो मेरा पूरा का पूरा शेडिंग, पहला बात है कि ओरिजिन से चिपक के इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो देखो बेसिकली फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होना चाहिए, मतलब ये बता रहा है कि x का वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव है, ये चीज मुझे ये बता रहा है y का वैल्यू भी मेरा पॉजिटिव है। देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी चीज पॉजिटिव होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है। ये देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x और y दोनों पॉजिटिव होता है, मतलब x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब मेरा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। मेरा इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहां पर 8th नंबर का आंसर ऑप्शन बी। देखो ये बेसिक सेंस लगा के करने वाला चीज है, ठीक है। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस ड्रॉ करने कोई देगा भी नहीं ना, तो तुम लोग को कोई ग्राफ पेपर दिया जाएगा कि तुम लोग उस पर ड्रॉ कर लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेसिक सेंस लगा के ही करना पड़ेगा, और जो भी मैंने रूल्स बता दिए उसको फॉलो करके, ठीक है। अच्छा अब देखो हम लोग यहाँ पर कुछ ग्राफ वाला तो मैंने सिखा ही दिया। अच्छा यहाँ पर मैंने ये सभी क्वेश्चंस करवा दिए। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो यहां से हम लोग कैसे इक्वेशन बिल्ड कर सकते हैं, ऐसा भी हमें क्वेश्चन आता है। एक्सरसाइज 3 पहला वाला क्वेश्चन बोल रहा है, एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स experienced X and fresh workman Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 9 people। बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है जिसने एक एक्सपीरियंस लोगों को रिक्रूट करने का सोचा है और फ्रेश वर्कमैन कितने लोगों को लेने का सोचा है, वाई लोगों को, फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल। टोटल 9 लोगों से ज्यादा लोगों को वो काम पे नहीं रख सकते। एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय इनइक्वालिटी, एक्स और वाई जो है वो इनइक्वालिटी को रिलेट कर रहा है, ठीक है। मतलब सीधा सा बात ये है कि हम लोग काम पे कितने लोगों को रख सकते हैं, बोल रहा है नॉट मोर देन 9, मतलब 9 या 9 से कम लोगों को रख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बोलो 9 या 9 लोगों से कम का मतलब मुझे क्या लिखना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 9 या लेस देन इक्वल 9? पहले मुझे ये बताओ, 9 या 9 से कम का मतलब ग्रेटर देन इक्वल 9 या लेस देन इक्वल 9 क्या होना चाहिए, पहले ये बताओ। लेस देन इक्वल 9। लेस देन इक्वल 9 होना चाहिए, 9 या 9 से कम का मतलब, ठीक है। अच्छा तो देखो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन है ये लेस देन इक्वल है, ये ग्रेटर है, इसको हटा दो तो बचा डी और बी, ठीक है। अब मुझे देखना पड़ेगा ये जो बी इक्वेशन बना है ये सही बना है कि नहीं बना है। तो देखो इसको ऐसे लिख के दिखाते हैं, एक लिख के दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर बोल रहा है कि x इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड वर्कर, y इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर, ठीक है। अच्छा अब देखो मुझे क्या बोला है कि मुझे कितने वर्कर को जो है काम पे रखने को मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ वर्कर मेरा 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो तुम लोगों ने ही बोला लेस देन इक्वल 9 होगा, 9 या 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये इसके साथ ऐसे लिखा हुआ है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, x और y का वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि ये नंबर ऑफ वर्कर को बता रहा है, तो वर्कर कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो एक्स वाई वेरिएबल का लिमिटेशन डिफाइन किया जा रहा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स और वाई का जो है लिमिटेशंस बताए जा रहे हैं, उसको डिफाइन किया जा रहा है वेरिएबल्स को, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। इससे मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये लेकिन ग्राफ प्लॉटिंग वाला नहीं था, जस्ट इक्वेशन बिल्डअप वाला था, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये हो गया मेरा 1 का पॉइंट 1, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ऑन द एवरेज एक्सपीरियंस्ड पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क। अगर कोई एवरेज एक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो वो 5 यूनिट्स ऑफ वर्क कर सकते हैं, मतलब काम का 5 यूनिट ही कर सकते हैं, वाइल ए फ्रेश वन 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डेली। मतलब डेली बेसिस पे अगर एक्सपीरियंस वाला काम करे तो वो 5 यूनिट बना लेता है एक दिन में, अगर कोई फ्रेशर्स काम करे तो वो 3 यूनिट बना लेता है एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स by one experienced man, experienced worker per day कितना हो जाएगा 5 यूनिट, और नंबर ऑफ यूनिट्स बाई, इसको थोड़ा एक लाइन जगह रख के लिखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स बाई वन फ्रेशर्स पर डे कितना बोला है 3 यूनिट। ये मुझे क्वेश्चन में बोला है कि एक एक्सपीरियंस वर्कर एक दिन में 5 यूनिट बनाता है, एक फ्रेशर्स एक दिन में 3 यूनिट बनाता है। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, आगे पढ़ के देखो, बट द एम्प्लॉयर हैज टू मेंटेन एन आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 3 यूनिट ऑफ वर्कर पर डे। लेकिन एम्प्लॉयर चाहता है कि टोटल वर्कर मिलके एक दिन में कम से कम 30 यूनिट बनाए। तो फिर मुझे 30 यूनिट क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 30 चाहिए या लेस देन इक्वल टू 30 चाहिए, बोलो। इनको पर डे में एटलीस्ट कम से कम 30 यूनिट चाहिए, तो 30 यूनिट अगर कम से कम चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 की लेस देन इक्वल टू 30, सोच के बताओ। लेस देन इक्वल 50। लेस देन, एटलीस्ट बोल के सोच रहे हो तुम लोग, लेस देन होगा। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, माने 30 से 30 से कम या 30 या फिर 30 या 30 से ज्यादा, एटलीस्ट का मतलब जैसे तुम लोग को, हाँ बोलो। মিনিমাম 30 হতে হবে। হ্যাঁ, তাহলে मैक्सिमम 30 এর বেশিও तो होते पारे। जैसे देखो तुम लोगों को अगर मैंने बोल दिया कि हम 100 मार्क्स का टेस्ट ले रहे हैं, 50% तुम लोग को मिनिमम लाना है, यानी 50 लाना है। अगर 50 से ज्यादा भी आ गया तो तुम लोग को थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। तो वैसे ही इनको क्या है, ये बोल रहे कि भाई मुझे कम से कम 30 यूनिट एक दिन का चाहिए। अगर ये वर्कर मिलके 30 से ज्यादा बना देते हैं तो क्या इनको कोई इश्यूज है, क्योंकि इनको ऐसा थोड़ी ना है कि एटमोस्ट 30 चाहिए, इनको एटलीस्ट 30 चाहिए। तो एटलीस्ट 30 का मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम 30, कम से कम 30 का मतलब 30 या 30 से ज्यादा। ठीक है, कम से कम 30 का मतलब 30 या 30 से ज्यादा चाहिए। जैसे तुम लोग का पासिंग मार्क्स होता है एटलीस्ट 50%, तो 50% से ज्यादा हुआ तो प्रॉब्लम थोड़ी ना है। तो ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन वाला मेरा सही होगा, मतलब ये गलत है, ये गलत है, बचा सी और डी। सी और डी में से कौन सा मेरा ऑप्शन होगा वो मुझे देखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो इसको कैसे करके हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अगर एक वर्कर, एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक दिन में 5 यूनिट बना सकता है, तो एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, बोलो। अगर एक जन एक दिन में 5 यूनिट बनाएगा तो एक जन एक दिन में कितना यूनिट बनाएगा, बोलो। अरे बोलो, 1 2 में ऐसा बहुत किया, बोलो। अच्छा, एक्स के जगह अगर हम 5 दे देते तो तुम लोग नहीं कर सकते थे। एक जन अगर एक दिन में 5 यूनिट बना सकता है तो 10 जन मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट बनेगा। देखो अब तो मुझे बच्चों की तरह समझाना पड़ेगा। ये एक पर्सन है, इसने 5 यूनिट, हाँ, तो वो जैसे निकला ये भी वैसे ही निकलेगा। ये बनाएगा एक दिन में 5 यूनिट, ये बनाएगा एक दिन में 5 यूनिट। अब 5 नहीं, उसके जगह x है, क्योंकि मुझे थोड़ी ना नंबर दिया है, तो मुझे तो x ही लिखना पड़ेगा। तो x पर्सन अगर काम करे तो 5x होगा। अच्छा, अब मुझे बोलो नंबर ऑफ यूनिट्स बाई वाई फ्रेशर्स, क्योंकि एक मुझे एक्स वेरिएबल लेना पड़ेगा, एक वाई, क्योंकि एक एक्सपीरियंस्ड वालों का बात हो रहा है, एक फ्रेशर्स वालों का। तो अगर वाई पर्सन्स फ्रेशर्स काम कर रहे हैं एक दिन में, एक जन 3 यूनिट बनाता है एक दिन में, तो वाई पर्सन्स पर डे कितना यूनिट बनाएगा, 3y यूनिट बनाएगा। और हमें क्या, हाँ 3y, और हमें क्या बोला है, तो टोटल यूनिट कितना मिल जाएगा, टोटल यूनिट कितना मिल जाएगा,
टोटल यूनिट कितना मिलना चाहिए पहले वो लिखे, टोटल यूनिट शुड बी कितना होना चाहिए, मिनिमम 30 पर डे, एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 30 पर डे, ठीक है। तो मेरा इक्वेशन कैसे बनेगा, तो देखो ये एक्सपीरियंस वाले भी काम करते हैं, फ्रेशर्स वाले भी काम करते हैं, दोनों मिलके ऐसा यूनिट बनाए जो कि मेरा कम से कम 30 या 30 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस वालों का कितना यूनिट बनता है, एक दिन का 5x, ठीक है, जितने भी टोटल लोग मिलके काम करेंगे, और जितने भी टोटल फ्रेशर्स मिलके काम करेंगे उनका 3y बनता है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और x और y वेरिएबल्स मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है, x वेरिएबल्स भी मेरा ग्रेटर देन 0, y भी 0, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर चाहे वो एक्सपीरियंस हो या फ्रेशर्स हो वो कभी नेगेटिव में हो सकता है नहीं, तो नेगेटिव में नहीं होगा तो x और y का डेफिनेशन या लिमिटेशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल 0, इनको कैसे डिफाइन करेंगे कि x और y का वैल्यू ऑलवेज जो भी होगा वो मेरा 0 से ज्यादा ही होगा। अब यहाँ तो पॉइंट भी नहीं हो सकता है, 0 से ज्यादा आइसोलेटेड वैल्यूज होगा क्योंकि वर्कर थोड़ी ना कभी पॉइंट में होगा, लेकिन हम लोग अगर ग्रेटर देन 0 लिखेंगे तो ही हमारे लिए काफी है, ठीक है। तो ये देखो ये वाला आंसर हम लोग का फिर ऑप्शन किससे जा रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, ये वाला थोड़ा सा अलग है, इस पे तुम लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो इसमें मुझे क्या बोला है, द रूल्स एंड रेगुलेशंस डिमांड, एक रूल्स यानी मान लो कि लॉ, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग द एम्प्लॉयर मतलब जो काम पे रखता है, should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as, नहीं समझ में आएगा हम बता रहे हैं, एक कंपनी में या फैक्ट्री में एक रूल्स लगा दिया है कि एम्प्लॉयर के ऊपर एक रूल्स लगा दिया, बोल रहे हैं कि आप कैसे लोगों को काम पे रख सकते हो, बोल रहा है कि नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड्स, तो क्या बोल रहा है, नॉट मोर देन, ठीक है, 5 एक्सपीरियंस हैंड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस हैंड का मतलब जो एक्सपीरियंस पर्सन है उनके हाथों से काम करने को बोला जाता है एक्सपीरियंस्ड हैंड, ठीक है, मतलब 5 एक्सपीरियंस लोगों से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को नहीं ले सकते हैं। देखो यहाँ तुम लोग को इंग्लिश ही पढ़ के समझना पड़ेगा, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स का मतलब हो गया कि 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को हम लोग नहीं ले सकते हैं, मतलब कितना ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5, लेकिन 6 जो है वो नहीं ले सकते हैं। अभी तक तो पढ़ के यही समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद कुछ और जोड़ दिया है, 2 का मतलब यहाँ पर होता है डिवाइड, रेशियो में जैसे मैंने तुम लोग को बताया ना, 2 मतलब डिवाइड, 2 1 फ्रेश 1, ठीक है, एक फ्रेश हैंड होगा, ठीक है, मतलब अगर हम लोग 5 या 5 से कम एक्सपीरियंस्ड वर्कर को रखते हैं तो उसके अगेंस्ट में मुझे मिनिमम एक फ्रेश वर्कर को रखना पड़ेगा, इस रेशियो में ही हम अपने कंपनी में रिक्रूट कर सकते हैं, ऐसा बात बोला है, ठीक है, ऐसा बात बोला है। तो ये क्वेश्चन हम 2-3 बार बोलेंगे क्योंकि देखो ये थोड़ा सा अलग है, तो हम बार बार बोल रहे हैं तो तुम लोग अच्छे से सुनो। यहाँ पर बोला है कि एम्प्लॉयर के ऊपर एक रूल्स लगा दिया है कि आप कैसे वर्कर को काम पे रख सकते हो, तो ये 2 कैटेगरी के वर्कर को रखते हैं, एक्सपीरियंस और फ्रेश। क्वेश्चन हमें बोला है कि हम लोग 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस लोगों को काम पे नहीं रख सकते हैं अगेंस्ट 1 फ्रेश वर्कर, तो फिर यहाँ पर देखो हम लिख के दिखाते हैं तो ये कैसे होगा। मैम उसके बाद मतलब अगर वो एक जन को भी मतलब एक एक्सपीरियंस वर्कर को भी रिक्रूट करेगा तो उसके ऊपर उसको एक फ्रेश जन को रखना पड़ेगा, अगर एक 1 मतलब 1:1 भी हो सकता है। 1:1 हो सकता है, नहीं देखो यहाँ पर মানে বলছো তুমি ফ্রেশার্স কটা রাখবে, একটা, হ্যাঁ ম্যাম, মানে ওখানে বলেছে না নট মোর দেন 5, তো এবার হ্যাঁ, ধরুন আমরা দুজন এক্সপিরিয়েন্স ওয়ার্কারকে রাখলাম আর তার अगेंस्ट আমরা একজন ফ্রেশ ওয়ার্কারকে রাখবো, মানে এটা 5 বা 5 এর নিচেও হতে পারে।
5/5 এর নিচে হতে পারে, কিন্তু তার সাথে সাথে আবার রেশিওটাকেও মেনটেন করতে হবে। আমি বলছি আরেকবার বলে দিচ্ছি, देखो ये बात सही है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर जो है वो एक्चुअली बोल रहा है कि देखो, क्योंकि यहाँ पर रेशियो दे दिया है ना, तो रेशियो के हिसाब से क्या बोल रहा है 2, मतलब ये भी मेंटेन करना पड़ेगा ना। पहले तो मैंने तुम लोग को ये लाइन बताई नॉट मोर देन, लेकिन जब रेशियो मेंटेन करेंगे मतलब 5/1, ठीक है। रेशियो मुझे क्या बता रहा है 5/1, तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर और नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर के 5 गुना के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये चीज को तुम लोग हिंदी या मतलब बंगाली जिसमें भी लिखना चाहो लिख लो। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वर्कर नंबर ऑफ फ्रेश वर्कर के 5 गुना के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। 5 गुना के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, इस लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। 5 गुना के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अब देखो हम तुम लोग को पूछते हैं एक एक पॉइंट, तो तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं तो समझ में आएगा। देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 5 एक्सपीरियंस वर्कर रखते हैं, तो बोलो मुझे कितने फ्रेश वर्कर रखने पड़ेंगे। ये बताने से तुम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम 5 एक्सपीरियंस वर्कर रखते हैं तो मुझे कितना फ्रेश वर्कर रखना पड़ेगा। मैम 1। 1, ठीक है। अगर मान लो मैंने ऐसे लिखा, हम दोनों ही लिख रहे हैं, तुम लोग बताना ठीक है कि नहीं। मैंने 6 एक्सपीरियंस वर्कर को रखा है और 1 फ्रेश वर्कर को रखा है, क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? नहीं मैम। क्यों नहीं है बोलो। सही हुआ है आंसर, लेकिन क्यों नहीं है वो बताओ। मैम क्योंकि उसने 5 जन से ज्यादा रिक्रूट कर लिया, एक हाँ जन को मतलब। हाँ हाँ सही, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो, ठीक है, एकदम राइट आंसर है। यहाँ 6 हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग 6 जन 5 से ज्यादा लोगों को नहीं रख सकते हैं, तो मैंने 6 लोगों को रखा है, अगेंस्ट में 1 फ्रेश वर्कर है, इसीलिए ये मेरा गलत है। अब हम तुम लोग को एक दूसरा ऑप्शन देते, तुम लोग बताना। यहाँ मैंने लिख दिया 10 और यहाँ मैंने लिख दिया 2, क्या ये सही है कि गलत? हाँ ये सही है मैम। हाँ, तो रेशियो भी मेंटेन हो रहा है ना, मतलब यहाँ 10 हो गया बोल के गलत है ऐसा बात नहीं है। 5 से ज्यादा तो 10 भी है, 5 से ज्यादा 6 भी है, 5 से ज्यादा 10 भी है, लेकिन ये गलत है ये करेक्ट है, ऐसा क्यों बोलो। ये गलत है ये करेक्ट है, ऐसा क्यों बोलो। এটা ঠিক ওটা ভুল কেন? ঠিকই বলেছো, আগেরটা ভুল এটা ঠিক, लेकिन ये ठीक ম্যাম क्यों? কারণ 2 এর 5 গুণ 10 হয়, আর 1 হ্যাঁ এর 5 গুণ করলে 5 হয়, কিন্তু ওটা 6 হয়ে যাচ্ছে। 6 হয়ে গেছে, ঠিক আছে। तो मतलब रेशियो भी मेंटेन करना पड़ेगा, सिर्फ नंबर में मत जाओ। वो नंबर से एक रेशियो बता रहा है कि हमें अपना 5:1 में रखना है। जैसे घर पे कभी चाय वाय अगर बनाते हो तुम लोग, तो क्या होता है, इतना पानी डालेंगे, इतना जो है दूध डालेंगे, ठीक है। तो वो एक रेशियो मेंटेन करते हो ना कि इतना पानी इतना दूध। तो वैसे ही ये अपनी कंपनी में रेशियो मेंटेन कर रहे हैं कि 5 के अगेंस्ट में 1, 5 अगर हम एक्सपीरियंस लोगों को रखेंगे तो हम फ्रेश 1 ही लोगों को रखेंगे, ठीक है। फ्रेश हम 1 लोगों को रखेंगे, ये मेरा रेशियो मेंटेन होना चाहिए। तो यहाँ 10 होने से ही गलत हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ 11 डाला और यहाँ 2 डाला, बोलो ये सही है कि गलत है? बोलो। मैम गलत है। गलत है, क्योंकि रेशियो को मेंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, रेशियो को मेंटेन नहीं कर रहा है। अच्छा, अब मुझे और एक पॉइंट बताओ कि अगर हम यहाँ पर देखो, और 2-4 पॉइंट देते ताकि तुम लोग को और भी क्लैरिटी आ जाए। चलो यहाँ पर मैंने x लिख दिया एक्सपीरियंस, ठीक है, और यहाँ पर y लिख दिया फ्रेश, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मुझे बोलो कि अगर मैंने यहाँ पर लगा दिया है 4 और यहाँ पर लगाया है 1, तो चलेगा कि नहीं चलेगा बोलो। ये सही है कि गलत है? मैम सही है। हाँ ये सही है, क्यों सही है बोलो। सही है, ये ठीक हुआ है नहीं, आंसर। क्योंकि मिनिमम 5 से ज्यादा नहीं कर सकते, लेकिन 5 तक कर सकते, तो उसने 4 किया है। हाँ इसीलिए सही है, बिल्कुल। यहाँ पर अगर 3-1 करेंगे तो सही है कि गलत है? ওটাও ঠিকই হবে। হ্যাঁ এটাও ঠিক, কারণ আমি তো আমাকে বলেছে 5 বা 5-এর कम, तो ये भी ठीक है। अच्छा, और बोलो अगर मैंने 9 और 2 किया, बोलो ये सही हो रहा है कि गलत हो रहा है? 9 और 2 कर दिया। হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে।
ठीक है, रेशियो मेंटेन हो रहा है, ठीक है, तो दोनों चीज का तुम लोग को ध्यान रखना है, रेशियो का भी रखना है, नंबर का भी रखना है। तो मैंने इतना सारा एग्जांपल दिया, बार बार इस क्वेश्चन को बोला क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके का है। अब इतना तो समझ गए, लेकिन इससे बनाए कैसे, मतलब मेरे कहने का मतलब है इससे ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा ना, ये तो समझ गए हो, लेकिन कुछ तो इक्वेशन बनेगा। अब वो इक्वेशन कैसे बनेगा उसके लिए देखो मैंने क्या बोला, एक्स का जो वैल्यू है वो, मतलब एक्स मैंने क्या लिया, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्कर का जो वैल्यू है वो फ्रेशर्स के 5 गुना के बराबर होगा या उससे छोटा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू के 5 गुना के बराबर होगा, है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक बार सिंप्लिसिटी के लिए, एक्स का वैल्यू वाई के वैल्यू के 5 गुना के बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। कम होने का मतलब ऐसे, कम होने का मतलब ऐसे लेस देन, ठीक है, कम होने का मतलब लेस देन। अब ये दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो x लेस देन इक्वल टू 5y होगा। हम फिर से बताते हैं, देखो इसका मतलब क्या हुआ, रेशियो मेरा क्या होना चाहिए, इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू, ये देखो ऐसे लिखो, x का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, इस लैंग्वेज को लिखोगे तो ही समझ में आएगा। x का वैल्यू फ्रेशर्स के 5 टाइम्स के इक्वल होगा या फिर और छोटा हो सकता है, ठीक है। अच्छा ये सब अगर गलत लिख दिया है ना तो इस स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लो, ये तो जस्ट मैंने तुम लोग के हेल्प के लिए लिख दिया, तो ये अगर गलत लिखा है तो उस पर मत जाओ, ठीक है, मतलब ये जो ये सब वर्डिंग्स, ठीक है, क्योंकि मुझे आदत नहीं इस तरीके से लिखने का। तो देखो एक्स का वैल्यू फ्रेशर्स के 5 टाइम्स के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, अगर इक्वल होगा तो ये इक्वेशन, अगर छोटा होगा तो ये इक्वेशन, अब दोनों को मिला के लिखेंगे तो लेस देन इक्वल, ठीक है, दोनों को मिला के लिखेंगे तो लेस देन इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसको और क्या क्या तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, देखो ये मेरा आंसर निकल के आया, ठीक है, ये मेरा आंसर निकल के आया, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में क्या बोला था कि मुझे कितने एक्सपीरियंस वर्कर रखने हैं, मुझे फ्रेश वर्कर्स का 5 गुना एक्सपीरियंस वर्कर रखने को मिलेगा या फिर उससे कम, ठीक है। जैसे कि देखो ये वाला, जैसे कि देखो अगर हम यहाँ 10 रखते हैं तो यहाँ 2, तो वैल्यू पुट करो, देखो सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पर 2 लिखो और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाएगा, तुम लोग कोई भी वैल्यू इस पे पुट करके देखना, जो मैंने ये दोनों बनाया है इससे बनेगा। अच्छा अब देखो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x लेस देन इक्वल टू 5y, x लेस देन इक्वल टू 5y, इसका और क्या क्या प्रेजेंटेशन हो सकता है, x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y हो सकता है, इसका इंटरप्रिटेशन, और क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, 5y ग्रेटर देन इक्वल x, मतलब अगर x लेस देन इक्वल टू 5y है तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x होगा, और इससे और एक इंटरप्रिटेशन आ सकता है, नॉट इससे, ठीक है, इससे हम लोग बोल सकते हैं y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5। अब मैंने इतना सारा क्यों कर दिया, क्यों किया है अभी समझ में आएगा। अभी तुम लोग देखो यहाँ पर ऑप्शन में है y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, है बोलो मैम আরেকটা হতে পারে x by y less than equals to 5। हाँ वो भी हो सकता है, x बाई वाई लेस देन इक्वल 5, ये भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल x बाई 5, y ग्रेटर देन इक्वल x बाई 5, मतलब मेरा ये जो मैंने इंटरप्रिटेशन किया है ये ऑप्शन ए को जाता है, ठीक है। 5y लेस देन इक्वल टू x, 5y ग्रेटर देन है, मतलब ये ऑप्शन कंफर्म गलत है क्योंकि 5y मेरा लेस देन इक्वल टू x नहीं हो सकता है, 5y ग्रेटर देन इक्वल x होगा, कैसे, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने इतना दिमाग लगा के इतने सारी चीजों को करके यहाँ दिखाया, तो अगर ग्रेटर है तो लेस तो होगा नहीं। फिर 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो गया, ये ऑप्शन सी के साथ मैच हो गया, और एक नन ऑफ दिस है। तो क्या एग्जाम में ऐसा आ जाएगा एक क्वेश्चन का 2 आंसर, क्योंकि हम तो हमेशा बोलते रहते हैं आंसर तो एक ही होगा, कभी नहीं आएगा, ये तो देखो तुम लोग का स्टडी मैट में दिया है, तो बहुत सारा चैप्टर आ सकता है, 2-3 चैप्टर ऐसा है जहां पर
मोर देन वन ऑप्शन तुम लोगों का आंसर होगा। और तुम लोग अगर जाके पीछे आंसर में भी देखोगे तो दिखेगा वहां पर 2 आंसर्स दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन चिंता मत करो, एग्जाम में ऐसा नहीं आता है, एग्जाम में कोई एक ही होगा। लेकिन उसके लिए तुम लोग को किसी भी तरीके से कम एक तरीके से इक्वेशन को लिख लेना है। आफ्टर दैट अगर तुम लोग देखते हो कि मेरा तो ऑप्शन के साथ कहीं मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो एक्चुअली मेरा आंसर क्या आया था, x लेस देन इक्वल 5y, ठीक है। और ये देखो कहीं पर भी ना ये चीज नहीं लिखा हुआ था, x लेस देन इक्वल टू 5y। तो क्या तुम लोग बोलोगे कि आंसर नन ऑफ दिस हो जाएगा? नहीं, तुम लोग को पहले क्या करना है, इसके सारे इंटरप्रिटेशन लिख लेने हैं। अगर मैच नहीं होता है पहले मैच कर लेना, पहले मैच कर लोगे, अगर मैच नहीं होता है तब जाके इसको इंटरप्रेट करना और देखना कि कहीं किसी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। अगर नहीं होता है तो नन ऑफ दिस होगा, मानते हैं। लेकिन एकदम से अगर तुम लोग के इस आंसर के साथ मैच नहीं हुआ तो आंसर नन ऑफ दिस होगा, ऐसा मत बोल दो। x लेस देन इक्वल 5y सही आंसर है, लेकिन यहाँ पर किसी और तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में y को रख के आंसर दिया हुआ है, और हम लोगों ने जो निकाला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों ने रखा है x को। तो फिर कैसे हमारा आंसर इनके साथ एकदम एग्जैक्ट देखने को मिलेगा? तो हम लोगों ने क्या किया, सभी इंटरप्रिटेशन को y से दिखा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ऑप्शन तुम लोग को मिल जाएगा। बाई चांस अगर उनको नन ऑफ दिस आंसर सही रखना है तो वो लोग ऑप्शन में नन ऑफ दिस भी रखेंगे और बाकी सारे आंसर्स गलत देंगे। वो तो देखो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, उसका गारंटी तो कोई नहीं ले सकता है कैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, वो मैंने बता दिया। अब देखो नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन आएगा, तुम लोग देखो इसको ट्राई करके। बोल रहा है द यूनियन हाउएवर forbids him to employ less than 2 experienced person to each fresh person। यहाँ पर जस्ट उसका ऑपोजिट दिया है, बोल रहा है कि यूनियन में लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है, ठीक है। तो यूनियन को क्या बोला गया है, यूनियन के थ्रू से लोग जो है रिक्रूट हो रहे हैं, उनको फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, ठीक है। तो यूनियन को किस बात का मनाही है, बोल रहा है कि टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, 2 से कम एक्सपीरियंस पर्सन को नहीं रखना है। टू ईच फ्रेश पर्सन अगेंस्ट ईच फ्रेश पर्सन, मतलब रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हम लोग का हो गया 2/1, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये है नॉट लेस देन बोला है, ठीक है। ये देखो फॉरबिड्स तो मतलब मोर देन 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या बोला है, फॉरबिड्स मतलब मना कर दिया है, लेस देन 2 मतलब क्या होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, मतलब मोर देन 2, ठीक है। रेशियो मोर देन 2 और नीचे फ्रेश वाला वर्कर 1 रहेगा, ठीक है। तो देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर हम इसमें भी तुम लोग को 2-3 ऑप्शन देंगे, तुम लोग बताना कि सही है कि गलत है। हम इसको लिख के दिखा दे पहले। देखो यहाँ पर मिनिमम 2 एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब मिनिमम 2 एक्सपीरियंस हो गया अगेंस्ट 1 फ्रेशर्स लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक्सपीरियंस को 1 से डिनोट कर रहे हैं और फ्रेशर्स को y से डिनोट कर रहे हैं, अब तुम लोग मुझे बताओ इसका मतलब। देखो हमें तो ये बोला है ना कि अगर हम लोग 2 एक्सपीरियंस रखते हैं तो हमें 1 फ्रेश रखना पड़ेगा। अब बोलो अगर हम 3 एक्सपीरियंस रखते हैं और 1 फ्रेशर्स रखते हैं, ये तो मेरा सही है, क्या ये सही है, क्या ये रेशियो सही बन रहा है कि मैंने 3 एक्सपीरियंस लोगों को रखा है अगेंस्ट में 1 फ्रेश वर्कर को रखा है, क्या ये सही है रेशियो? बोलो, वैसा ही तो है। हाँ मैम। हाँ मैम। हाँ सही है। अच्छा अब बोलो मुझे, यहाँ पर मैंने 2 रखा है और यहाँ पर 4 रखा है, बोलो रेशियो सही है कि गलत है? ये और इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है, देखो इसमें और इसमें क्या कोई फर्क है? तुम लोग इसको सिंप्लीफाई करो, रेशियो तो सीखे हो, उसका एप्लीकेशन लगाओ, इसको सिंप्लीफाई कर दो। ये तो हम कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, ये 2/1, ये भी तो 2/1 ही होगा रेशियो करने के बाद। तो क्या ये सही है कि गलत है, बोलो। हाँ मैम सही है। सही है, ठीक है। अच्छा अगर हम ऐसे दे देते हैं, यहाँ मैंने 3 दिया, यहाँ 2 दिया, अब बताओ सोच के। देखो एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में कम से कम 2 एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो 2 फ्रेशर्स के अगेंस्ट में कम से कम कितने एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए? 4। 4, तो यहाँ क्या है? मैम 3 गलत है। तो गलत है। फिर बोलो यहाँ पर फिर से दूसरा और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पर मैंने लगाया
2 और यहाँ पर मैंने लगाया 5, बोलो सही है कि नहीं? 1 के अगेंस्ट में 2, तो 2 के अगेंस्ट में मिनिमम 4 होना चाहिए, यहाँ 5 है, बोलो सही है कि गलत? मैम ठीक है, सही है। हाँ, और यहाँ लगा दिया 1, यहाँ लगा दिया 1, बोलो। ये गलत है। ये कैसे होगा? क्योंकि एक फ्रेशर्स के अगेंस्ट में तो मिनिमम 2 चाहिए, 1 के अगेंस्ट में 1, ये तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ी ना बोला है हमें। अच्छा, अब देखो फिर यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कि द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन, यानी मेरा इक्वेशन जो है उसको मुझे कैसे बनाना चाहिए, ठीक है? तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि x इक्वल टू 2y होगा। इसका मतलब हम बताते हैं x इक्वल टू 2y का मतलब, अगर मेरा एक एक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो उसके अगेंस्ट में मेरा क्या होना चाहिए? अगर मेरा मिनिमम 2 एक्सपीरियंस्ड वर्कर है तो मेरा एक फ्रेशर्स होना चाहिए। मतलब फिर से यही वाला लैंग्वेज देखो, मेरा x का वैल्यू क्या है? x का वैल्यू जो है वो फ्रेशर्स के 2 टाइम के बराबर या उससे ज्यादा होगा, ठीक है? यहाँ पर जैसे था उससे छोटा होगा, यहाँ पर हो जाएगा उससे ज्यादा होगा, है ना? मेरा जो है x का वैल्यू, ठीक है, x का वैल्यू मतलब एक्सपीरियंस वर्कर का वैल्यू जो है वो y के वैल्यू का 2 टाइम्स के साथ इक्वल या उससे क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो ये एक होगा, और ज्यादा होने का मतलब ग्रेटर देन 2y होगा। अब दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2y होगा। देखो ना, यहाँ पर तुम लोग कोई भी वैल्यू पुट करो, मेरा x अगर 2 है तो y 2 into 1, ये देखो ये वैल्यू पुट कर रहे, सेटिस्फाई हुआ। कुछ और पुट कर लो जिसमें हम लोगों ने राइट टिक किया है, जैसे कि ये वाला 3 और 1, ठीक है? यहाँ पर हम 3 लिख रहे हैं, 2 into 1, ये इक्वल वाले में नहीं होगा, ये इसमें हो जाएगा, ठीक है? ये इक्वल वाले में नहीं होगा, इसमें होगा। यहाँ 3 लिखेंगे क्योंकि देखो x ग्रेटर है ना, और यहाँ पर 2 into 1, 3 ग्रेटर देन 2 होगा, ठीक है? तो वो देखना पड़ेगा कौन से इक्वेशन में कौन सा वैल्यू हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन तो साथ ही साथ हो रहा है ना, तो तुम लोग कंबाइन वाले पे लगाओगे तो पता चल जाएगा। तो मेरा क्या होना चाहिए? x का वैल्यू जो है मतलब एक्सपीरियंस वर्कर का वैल्यू फ्रेशर्स के डबल के बराबर या उससे ज्यादा होगा, ठीक है? फ्रेशर्स के डबल के बराबर या उससे ज्यादा होगा। अब तुम लोग इसका इंटरप्रिटेशन निकालो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2y, इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? x by 2 ग्रेटर देन y लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल y लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 2y लेस देन इक्वल x लिख सकते हैं। इससे क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? y लेस देन इक्वल टू x by 2, ये इंटरप्रेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं कोई ऑप्शन के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। x लेस देन इक्वल टू y by 2, x लेस देन इक्वल टू y by 2, नहीं, ऐसा तो मेरा कोई ऑप्शन नहीं आया। y लेस देन इक्वल टू x by 2, y लेस देन इक्वल टू x by 2, हाँ हो रहा है, देखो ऑप्शन बी के साथ जा रहा है, y लेस देन इक्वल टू x by 2, y ग्रेटर देन। अब देखो अगर y लेस देन इक्वल टू x by 2 होगा, क्या सेम टाइम में कभी y ग्रेटर देन इक्वल टू x by 2 हो सकता है? पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। और x ग्रेटर देन 2y, यहाँ तो इक्वल लगाया ही नहीं है, लेकिन हमारा तो इक्वल कंडीशन भी मैच हो रहा है, तो फिर डी और सी तो ऐसे ही हट गया, ए भी नहीं हुआ, तो फिर मेरा आंसर बी होगा। वैसे भी हम लोगों ने तो सॉल्व किया है, जिससे मुझे आंसर मिल गया है कि मेरा आंसर बी होगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके बाद देखो हम लोगों ने फिफ्थ वाला, यहाँ पर देखो कौन कौन सा क्वेश्चन किया हम लोगों ने, कहां पर था? ये देखो, फिफ्थ कर लिया, 5 6 7 8, देखो यहां तक कर लिया है, 5 6 7 8, 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। अच्छा, ये वाला भी बता देते हैं, ये 2 सेकंड का चीज है। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ भी इक्वेशन बनाना है। बोल रहा है ए डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड ऑफ फूड, तो एक डाइटिशियन 2 तरीके के फूड को मिक्स करना चाहते हैं, ठीक है? ताकि सो दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर इज एटलीस्ट 9 यूनिट ऑफ विटामिन ए। एटलीस्ट मतलब उस खाने में, उस फूड में कम से कम 9 यूनिट विटामिन ए रहे, मतलब 9 या 9 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, ये विटामिन ए का बात है, विटामिन बी इनको कितना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल 7, एक ही लैंग्वेज में दिया है ना, एटलीस्ट, ठीक है? और 10 यूनिट ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी भी कितना चाहिए? कम से कम 10 या 10 से ज्यादा। एंड 12 यूनिट ऑफ विटामिन डी, तो विटामिन डी इनको कितना चाहिए? ग्रेटर देन 12, ये हमें समझ में आ रहा है। द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड इज शोन बिलो, ठीक है? विटामिन कंटेंट हमें दिखा दिया है हर एक फूड में पर किलो में, ठीक है? अच्छा, अब देखो हम लोग कैसे
कैसे समझेंगे कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए। पहला बात है कि हम लोग का सभी आंसर में ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। तो इसमें तो लेस 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 लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए को हटाओ। इसमें ग्रेटर, ये लेस, ठीक है, तो ऑप्शन बी को भी हटाओ। इसमें ग्रेटर, इसमें लेस, इसको भी हटाओ। तो सिर्फ मेरा डी आंसर ऐसा है जिसमें सभी ग्रेटर लगे हुए, देखो सभी ग्रेटर लगे हुए हैं, यानी यही मेरा आंसर होगा, ऑप्शन डी। और बाकी चीजों को भी समझा देते हैं। देखो हम ऐसे मान सकते हैं कि मेरा फूड 1 जो है वो x है और फूड 2 जो है वो y है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि विटामिन ए का कंटेंट क्या होगा फूड में, ये देखो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल 9। ऐसा क्यों होगा हम बता देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, फूड 1 के साथ क्या कर रहे हैं, फूड 2 को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। देखो बोला है डाइटिशियन विशेस टू मिक्स टुगेदर 2 काइंड्स ऑफ फूड, ये दोनों फूड को मिक्स करेंगे, ठीक है। तो ऐसे मिक्स करना है ताकि विटामिन ए दोनों फूड को मिला के कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 9। अब ये ए का कंटेंट दिया हुआ है। अब ये 2 और 1 क्या है, बोल रहा है विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड, मतलब फूड 1 के 1 केजी में 2 यूनिट विटामिन डी है या 2 केजी है जो भी हो, और फूड 2 1 केजी में 1 यूनिट जो है विटामिन ए है, ठीक है। और 2 फूड को जब हम मिक्सड अप करेंगे तो ये हो गया मेरा पर केजी में। तो टोटल फूड अगर x केजी फूड 1 है और y केजी फूड 2 है, तो 1 किलो में 2 यूनिट विटामिन ए है, तो x किलो में कितना विटामिन ए होगा, 2x। अगर 1 किलो में 1 यूनिट विटामिन ए है तो y केजी में कितना होगा, y इंटू 1 यानी कि y, और ये दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 9 या 9 से ज्यादा, ठीक है। सेम तरीके से अगर 1 केजी फूड 1 में 1 यूनिट विटामिन बी है तो x केजी में कितना रहेगा, x टोटल। और अगर 1 केजी में 1 यूनिट विटामिन बी है तो y केजी में रहेगा y इंटू 1 यानी y, और ये दोनों का टोटल मेरा ग्रेटर देन इक्वल 7 होता है। सेम तरीके से x + 2y, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और x और y क्योंकि हम लोगों ने फूड का क्वांटिटी माना है तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, तो दोनों ही मेरा ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही मेरा ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसको तो लिखने का भी जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से लिख सकते हो इस चीज को, ठीक है। कि मान लो कि फूड 1 टोटल x किलो है, फूड 2 जो है टोटल y किलो है, और उसके हिसाब से कर सकते हो। तो सेकंड वाले का डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग का डी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर फिर से ग्राफ आ जाएगा। ग्राफ को तो करने में टाइम लगेगा। ये देखो 3 और क्या बाकी है, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 मैम 7 8, 5 तो हो गया ना। 5টা হয়ে গেল। আচ্ছা তাহলে আমি মনে নেই হয়ে গেছে হয়তো, দেখছি 5 না 5টা করিনি, অন্য কোনোটা করেছি। 5 তো করিনি, ওটা একই রকম হয়তো দেখতে লাগছে, 5 করিনি। ম্যাম ওই 5 এর অপশন এ আপনি বললেন মানে স্টার্টই হয়েছিল 5 দিয়ে, আপনি বললেন না যে ওটা 5 থেকে ওই স্টার্ট। না, ওটা ওই 5 নয়, ওটা একের দাগের মধ্যে যে 5 ছিল এটা 5 নম্বর, এটা আচ্ছা আলাদা। আচ্ছা আচ্ছা ম্যাম, মানে 1 এরই সাব পার্ট ছিল। হ্যাঁ ওটা 1 এর মধ্যেই 1 2 3 4 করে লেখা ছিল ওইটা। अच्छा देखो वो 5 वाला नहीं हुआ है, हम लोग ये पूरा और यहाँ कुछ एडिशनल क्वेश्चन है ये करना पड़ेगा। तो मतलब हम लोग का जो बाकी है वो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। देखो ऐसे 2 लिखा हुआ है, ये 1 के अंदर था, 1 के अंदर जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, 2 तक कर लिया। अब 3 से लेके हमें अप टू एडिशनल क्वेश्चन तक करना है, ठीक है। 3 से लेके एडिशनल क्वेश्चन तक करना है, जो कि आसान है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, हम लोग का हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाला टॉपिक हम देखते हैं। अगर हो सके तो ये वाला टॉपिक हम मंडे के पहले, मंडे कोई दूसरा चैप्टर ले लेंगे, मंडे के पहले अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास हो सके तो देके वो वाला हम करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो इसके लिए पूरा एक क्लास हम नहीं देंगे, ये जल्दी हो जाएगा बाकी जो बचा हुआ है। तो इसके लिए हम फ्रेशली मंडे वाला क्लास नहीं दे रहे, देंगे तो ऑनलाइन में देंगे, ठीक है, ऑफलाइन नहीं देंगे। मे बी संडे अगर देंगे तो हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। फिर आज इतना ही करते हैं। बाय। थैंक यू मैम, बाय मैम।